श्वास में कन्हैया को जोड़ लियो रे, मैंने तो श्याम रंग मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, ओढ़ लियो रे, इस श्वास में कन्हैया को जोड़ लियो रे, मैंने तो और से नाथ सखी तोड़ लियो रे, तोड़ लियो रे, श्वास में कन्हैया को जोड़ लियो रे, और से नाथ सखी मैंने तो श्याम रंग घुंघराल कच्छ में झांकती जुदैया घुंघराल कच्छ में झांकती जुदैया बंसी के बजैया ने मोहियो रे, मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, ओढ़ लियो रे, श्वास में रमैया को जोड़ लियो रे, मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, ओढ़ लियो रे, श्वास में कन्हैया को जोड़ लियो रे, से नाथ सखी छोड़ लियो रे, छोड़ लियो रे, श्वास में कन्हैया को जोड़ लियो रे, प्रेम की पयोध बीच पावन को धोए, प्रेम की पयोध बीच पावन को धोए, प्रेम की पयोध बीच पावन को धोए, मोहन की आंखन में आंध लियो रे, मोहन को आंखन में आंध लियो रे, मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, ओढ़ लियो रे, श्वास में कन्हैया को जोड़ लियो
दियो रे, जोड़ दियो रे, साथ में कन्हैया को जोड़ दियो रे, कन्हैया जोड़ दियो, साथ में कन्हैया को जोड़ दियो रे, साथ में कन्हैया जोड़ दियो, साथ में कन्हैया को जोड़ दियो रे। अब चाहे माने चाहे न माने रे, मन में ब्रजबसिया को जोड़ लियो रे, मैंने तो श्याम रंग। आज हम सभी लोग माता आदिशक्ति की कृपा से अयोध्या कांड प्रवेश करेंगे, वो भी लास्ट में, लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला नहीं, उसी में घूम जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। लास्ट में गाइए, लास्ट का दोहा क्या लिखा है, किसी को पता है? अयोध्या कांड का लास्ट वाला सोरठा क्या है? बता दिया करो, कभी कभी बता दिया, तसल्ली नहीं आती कि हाँ सब राम कथा वाले हैं, सब राम कथा सुनते हैं। अनिल भैया केवल सुना नहीं जाता, पढ़ा भी जाता है। विपिन भैया 9 दिन कथा सुना है भैया? भरत चरित करने सोरठा लास्ट, तुलसी जे सादर सुने, होए राम पद प्रेम, अवस होए भवरस विरते। तुलसी बाबा ने जो सोरठा लिखा है उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा मार्मिक शब्द, और देखना अभी मैं छंद पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये सोरठा में तुलसी बाबा ने साइन बनाए हैं, साइन, एक तो यहाँ पे साइन बनाए हैं, एक उत्तरकांड में बनाए हैं। विनिश्चितम बदामी ते न अन्यथम बचामी में, श्री हरि भजन्ति ये तो भव सागर तरंति ते। ये साइन है, ये साइन एक गारंटी कार्ड है। यहाँ पे जो श्री हरि का चिंतन करेगा वो भव सागर से तरेगा, ये साइन है। उत्तरकांड में लास्ट में भी उन्होंने साइन बनाया है, साइन। और विनती करूं, इस अयोध्या कांड के लास्ट वाले सोरठा में भी तुलसी बाबा साइन बना रहे हैं। जो भी पुरुष, जो भी स्त्री भरत चरित की कथा को कहना नहीं है, ठीक है, कहने को एकदम मना है, कहना मना है। अच्छा, कोई तुलसी बाबा से पूछे बाबा कहना क्यों नहीं है? बोले क्योंकि कोई कह नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। एक उत्तरकांड में सोरठा ही है शायद, दोहा है, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन अनेक। कहना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, और इसका साधन जो भरत जी ने किया है वो तो अवर्चनीय है, अवर्चनीय। तो इसमें इतना साइन बनाया उन्होंने। भरत जी की कथा को कहने वाला तो कोई माई का लाल नहीं है। हाँ, मनमौजी तरीके से हम जैसे सठ लोग, मूर्ख लोग बैठ जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन ताकत किसी की नहीं है। तुलसी बाबा, जनक जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से, रानी भरत महामहिमा जलराशि, भरत महामहिमा सुन रानी, बहुत बड़ी महिमा है भरत जी की। तो मैया ने कहा उनकी पत्नी ने कि महाराज मुझे भी सुनाइए ना, भरत जी की चर्चा कितनी बड़ी है। बोले मैं नहीं जानता। अच्छा तो कौन जानते हैं? उनके पास चलते हैं। बोले जाने राम, राम जानते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, सीता जी की मैया ने, सुनैना ने, कि चलिए वहीं चलते हैं, सुनेंगे। तो बोले जाने राम लेकिन न सके बखानी। ओनली वन जानते हैं वो अंदर अंदर के भरत मेरे कैसे हैं। और अगर भरत जी की कथा कहीं कहने को पड़ जाती थी, जब महात्मा उनसे बार बार कहते थे कि राम जी भरत जी की थोड़ी चर्चा सुना दीजिए ना, तो राम जी जैसे ही सुनाते थे तो तुलसी बाबा कहते थे उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, आंखों से आंसू बहने लगते थे और कथा नहीं कर पाते थे, कथा नहीं कर पाते थे। अच्छा देखना एक जगह का प्रैक्टिकल कितना प्यारा है। जब राम जी सीता मैया के सहित, लक्ष्मण के सहित भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, तो यही समय हो रहा था संध्या वाला, संध्या का समय।
तो राम जी ने भरद्वाज जी से कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं संध्या करने जाऊं। कथा चल रही थी चूंकि, अरे संध्या का समय आया। देखना 3 समय पावन होते हैं, प्योरिटी वाले समय होते हैं। एक तो ये ब्रह्म मुहूर्त का सब लोग जानते हैं, 6 बजे तक, यहाँ तक कई लोग 8 बजे तक कहते हैं, लेकिन सूर्य निकलने के बाद फिर वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहता है ना। तो 3:30 बजे से और जो सूर्य के निकलने के पहले का समय है 6 या पौने 6, ये समय एकदम ब्रह्म मुहूर्त वाला होता है। उसके बाद में ये बीच का समय गैप हो गया और बाबा जी कहते हैं कि 8 बजे का समय भी बहुत अच्छा होता है, रात्रि 8 बजे का, ये संध्या का ये समय जो है, ये एक दोपहर का समय, तत्काल संध्या होती थी ना, दोपहर का समय, 1 से 4 तक का समय, 1 से 3 तक का समय, ये बहुत अच्छा समय होता है। तो महात्मा त्रिकाल संध्या करते थे, ये समय जाने नहीं देते। जो बड़े बड़े महात्मा चाहे जितने बिजी हो, लेकिन ये समय क्रीम समय है। इस समय में कितना भी विषयों में घिरा हुआ आदमी हो, केवल 2 संध्या करने लगे, एक तो ब्रह्म मुहूर्त वाली, एक ये संध्या, 2 संध्या करने लगे। रामायण हमारी सत्य कहती है, ये 2 संध्या करने वाला आदमी दुनिया में जो मांगेगा उसे वो मिलेगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा, ये यथार्थ सत्य है। तो राम जी ने कहा भरद्वाज जी से, गुरु बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं संध्या कर लूं। अब इनके मन में डाउट हुआ, उतने समय तो राम जी से कह दिया, हाँ राम जाओ। अब इनके मन में डाउट हुआ, सारा जगत जिसका चिंतन करता है, मैं भी त्रिकाल संध्या करता हूं, मैं भी भजन करता हूं, लेकिन इन्हीं का करता, कोई शिव जी का, कोई इनका, यही तो भजन है अपने गुरु को। लेकिन जो सारे जगत के भजन, सारे जगत के लोग जिनका भजन करते हैं, आखिरकार ये किनका भजन करते हैं? आज तो मैं छुप करके देखूंगा और राज पता करूंगा, देखता हूं भला ये किसका भजन करते हैं। तो शाम को समय तो वो पता ना लगा पाए, वो बैठे थे, वो बस ध्यान में मग्न थे, मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा था, ये पीछे से चुपचाप से सुन रहे थे, नहीं पता लगा पाए कि राम जी किसका भजन करते हैं। अब जब सुबह का समय आया, ब्रह्म मुहूर्त वाला, राम जी जगे और जगते गए प्रयागराज सरयू मैया में, वहीं थे भरद्वाज जी के यहाँ। और सरयू मैया में जैसे स्नान किया तो ठंड का समय था, देखना जरा, और ठंड का समय था, और जैसे ही राम जी ने डुबकी लगाई तो उनको भी ठंड लगी, राम जी को ठंड लगी। तो जैसे ही ठंड लगी, एक बात कह दूं ये शब्द कहने से पहले, अगर किसी को किसी का इष्ट पता करना हो कि आपका इष्ट कौन सा है, तो यदि वो नहा रहा हो तो उसी समय पहुंच जाओ, पता चल जाएगा। और भाई साहब 80% लोग बाथरूम में चालीसा गाते हैं, 80% लोगों की बात बता रहे हैं। बाथरूम में हनुमान चालीसा गाएंगे, बाथरूम में शिव चालीसा, नहाते भी जाएंगे और चालीसा गा रहे हैं। अब सोचिए जरा, फल मिलेगा? जो गंदी जगह में तो भगवान का नाम गा रहे हो, चालीसा गा रहे हैं, फल नहीं मिलता है। आप कोई भी काम मत करो, छोटा सा चालीसा ही गाओ, लेकिन दीपक जला के गाओ, तब फल मिलता है, तब फल मिलता है। अब हम बाथरूम में चालीसा गा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान के सागर जय कपीस लोग को जाकर, हनुमान जी बाथरूम में आएंगे? बहुत लोगों को सुना वो बाथरूम में, राम जी भी यही काम कर रहे हैं, देखना। राम जी गए और जैसे सरयू मैया डुबकी लगाई तो उनके मुख से निकला ठंडा ठंडा पानी, लगा तो निकला क्या? भरत 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 भरत। जब भरत जी गए हैं चतुरंगिनी सेना लेकर के भरद्वाज जी के आश्रम में, और जिस समय भरत जी बिकल करके रोए हैं, बिकल करके रोए हैं, उस समय भरद्वाज जी ने समझाया है, भरत दुनिया में तुम्हारे समान पुण्यवान कोई नहीं है। क्यों, क्या हुआ प्रभु? बोले जानते हो, सारा संसार जिनका भजन करता है वो आपका भजन करता है। भरत जी ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे तसल्ली देने के लिए। बोले ना ना, जाने उमरम नहात प्रयागा, जाने ओ जाने उमरम नहात प्रयागा, जाने जाने उमरम नहात प्रयागा, नाथ प्रयागा,
ओ मगन होए तुम रे अनुरागा लखन राम सी तैयत प्रीति ओ लखन राम सी तैयत प्रीति निधि सब तुम्हें सराहत दीदी निधि सब तुम्हें सराहत दीदी सराहत निधि माने रात्रि। जानते हो पर तुम्हारे भैया जिस समय मेरे आश्रम में आए तो मुझे लगा कि आज बहुत अच्छी अच्छी कथाएं होंगी। दुनिया की ऐसी कोई कथा नहीं है जो मेरे राम जी को नहीं आती। वेद पुराण शास्त्र सब कंठग्र है मेरे राम को। और जब मेरे राम आएंगे ढेर सारी कथा पूछूंगा। मैंने राम से कहा, राम ऐसा करो प्रभु मुझे कथा सुना दो। और जानते हो बेटा राम जी ने मुझे कौन सी कथा सुनाई? कौन सी? बोले कथा प्रारंभ तो करें संतों की कथा से और आकर के गिरे आपकी कथा में। फिर कथा प्रारंभ करें संतों की कथा से और फिर आपकी कथा कहने लगे। मैं जान गया भरत। और यहाँ तक कि राम जी ही नहीं, लखन राम सीता अति प्रीति निसी सब तुम्हें निसी माने पूरी रात सराहत बीती। मैं सत्य कहता हूँ, वन में रहता हूँ, उदासीनता से रहता हूँ। एक बात जान गया भरत, दुनिया में तुम्हारे समान राम को कोई प्यारा नहीं है। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा है, भरत जी की कथा मात्र राम को आती है, बाकी किसी को नहीं आती। लेकिन भरत जी की कथा जैसे ही कहने को प्रारंभ करते थे राम जी रोने लगते थे, आंसू भर आते थे, छलछला जाते थे। मिट्टी का बड़ा प्यारा वाक्य आता है। सोठा का अर्थ क्या है? भरत चरित्र करने जो इसमें नियम लिखा है। तुलसी जे सादर सुना है, मात्र सुनना है। तो प्रभु सुनने मात्र से क्या होगा? बोले मैं साइन बना के दे रहा हूं, होए राम पद प्रेम। और लास्ट में क्या होगा जब वो मरेगा? बोले अवश्य होए भाव रस बिरते। जब वो संसार छोड़ करके जाएगा ना तो संसार से वो विषयों को समेट करके नहीं लेके जाएगा, तो बोले वो सब कुछ यही छोड़ करके जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की, उमापति महादेव की। अब आप छंद गा लीजिए, छंद में ही पूरा मर्म है। उसके बाद में केवल पादुका का रहस्य, केवल पादुका का, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। केवल पादुका का रहस्य। अब एक बात और बताऊं, छंद गाने के बाद पादुका दो लोगों के पास है। राम जी की पादुका दो लोगों के पास, चरण सबके पास है, पादुका ओनली वन दो लोगों के पास। अब आपको पता तो ये लगाना है कि एक तो भरत के पास पादुका है, दूसरे में पादुका किसके पास है? राम जी की पादुका। सोचना पड़ेगा आपको। हाँ? जिसने रामायण पढ़ी उसी को पता चलेगा कि दूसरे में पादुका किसके पास है। तुलसी बाबा लिखा है। पहले छंद गा लीजिए फिर बताते हैं पादुका। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न करत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न करत को।
को। देखना आपके समझ मुश्किल से मुश्किल 8 या 10 या 15 चौपाई अयोध्या कांड की मैं बोलूंगी, उतनी में ही आपको सारा सार तत्व तो समझ में आ जाएगा, पूरी अयोध्या कांड समझ में आ जाएगा। तुलसी बाबा बहुत प्यारा वाक्य लिखते हैं, भरत कौन है? छंद में कह रहे हैं भरत कौन है? तो तुलसी बाबा ने लिखा राम जी के प्रेम रूपी अमृत है भरत। राम के जो प्रेम है ना, अथाय है अथाय, तो राम का प्रेम रूपी अमृत भरत है। और भरत को यहाँ पे अमृत कहा गया है, अमृत। आप पूरे रामचरित मानस में किसी को भी देखिए, किसी को अमृत नहीं कहा गया है। या तो राम अमृत है, या तो भरत अमृत है, या तो शंकर अमृत है। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं भरत कौन है? बोले श्री राम प्रेम पीयूष, पीयूष माने अमृत, पूरन, पूरन माने पूर्ण अमृत है, पूर्ण अमृत। अब देखना, एक चिंतन करिए, जब द्वापर में समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में 14वां रत्न निकला था अमृत। 13 के बाद 14वां रत्न। अच्छा, जब अमृत निकाला गया था, आप लोग कभी कभी पुराण और शास्त्र पढ़ा कर समझ में जल्दी कथा आएगी। तो जब ये समुद्र मंथन हुआ था, तो देखना वासुकी नाम की रस्सी बनाई गई थी, है ना? वासुकी नाम की रस्सी लगी और मंद्यांचल पर्वत उसकी मथानी बनाई गई, मंद्यांचल पर्वत। और उसको रखने वाला कौन था? मंद्यांचल पर्वत को जैसे ही समुद्र में लाया गया तो वो तो धंसता चला जा रहा था, क्योंकि भारी बहुत था। और जैसे ही समुद्र में उसको स्थापित किया गया, वो धंसने लगा, नीचे को जाने लगा। तब परमात्मा ने कच्छप अवतार धारण किया, ठीक है? कच्छप अवतार धारण करके उस मंद्यांचल पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। तब कच्छप अवतार भगवान का हुआ था, कछुआ बने थे भगवान उस पर्वत को थामने के लिए। गौर से सुनना, 2 समुद्र मंथन हो रहे हैं, एक हुआ द्वापर में, एक हुआ त्रेता में। तो ये इसमें 2 समुद्र मंथन हुए रामचरितमानस में। एक तो भरत जी का समुद्र मंथन हुआ, और जब सीता जी की सुंदरता का भी समुद्र मंथन हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे सीता जी की सुंदरता का मंथन हुआ है कि सीता कितनी सुंदर है। उसमें तुलसी बाबा ने समुद्र मंथन किया है सीता जी की सुंदरता का। अब गौर से सुनिएगा, मंद्यांचल पर्वत की मथानी बनाई गई, जैसे मट्ठा भाने को बनाई जाती है। बासुकी नाम की रस्सी बनाई गई, जैसे वो मथानी में लगाई जाती है ना रस्सी, तो बासुकी नाम की रस्सी। और उसको थामने वाला कौन था पर्वत को? तो बोले परमात्मा। मथने वाले कौन थे? जैसे हम लोग मंथन करते हैं ना, तो कभी कभी मट्ठा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 2 लोग मक्खा भाने लगते हैं कि चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो भाने वाले कौन थे? तो तुलसी बाबा कहते हैं एक तरफ दानव थे, एक तरफ देवता थे। प्रारंभ हुआ, 14वां रत्न निकला। पहला रत्न शंकर जी ने धारण किया और 14वां रत्न देवताओं ने धारण किया। पहला रत्न माने हलाहला, तो उसे शंकर जी ने पिया, और जो लास्ट वाला रत्न था उसको देवताओं ने बांट लिया। अब जरा इसमें चलते हैं। भरत जी को इसमें अमृत बताया गया। अब गौर कीजिएगा, उस समय अन्याय हुआ था। जब वो अमृत निकला तो अन्याय हुआ। अब आप कहेंगे कैसा अन्याय? अन्याय ये हुआ कि देखो, मथने वाले 2 लोग थे, देवता और दानव, लेकिन राक्षसों के साथ अन्याय कर दिया गया, उनको अमृत नहीं दिया गया। अगर इनको अमृत दे दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये अमर हो जाएंगे और ये सब देवी देवताओं को खाने को घूमेंगे, तो इनके साथ अन्याय कर दिया गया। अब बाबा जी कहते हैं दिया किसको गया?
बोले सिर्फ और सिर्फ देवताओं को दिया गया, बाकी सब ऐसे रह गए। ना मनुष्यों को मिला, ना किन्नरों को मिला, ना यक्षों गंधर्वों को मिला, केवल और केवल मिला तो देवताओं को मिला। राम जी को बुरा लग गया। इसमें स्पष्ट है राम जी दयालु हैं, राम जी न्याय करता है, राम जी पिता हैं, और पिता के 4 बेटे होते हैं तो फिर चारों के साथ बराबर का बंटवारा करना उसका धर्म बन जाता है। और वो एक को ज्यादा, एक को कम, एक को ज्यादा वो करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से अन्याय कर रहा है। वो अच्छा पिता नहीं है। बेटे चाहे जैसे हो एक बार बांट दो, बस श्री हरि हरि की जय बोलो। और बाबा जी कहते हैं भगवान राम अच्छे पिता हैं। उनको लगा कि देखो ना देवताओं ने केवल अमृत ले लिया, मनुष्य तो रह गए। माने राक्षस अन्याय करते थे तो मनुष्यों में भी ऐसे ऐसे देवता लेते हैं कि अगर एक बूंद उनको दे दी जाती तो शायद ये कथा ही अमर हो जाती, कथा ही कभी बंद। अब जैसे देवताओं में मैं किसका नाम लूं पता है? पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का। मुसलमान थे वो, हिंदू धर्म अपनाया था, लेकिन ऐसा कथावाचक ना भूतो न भविष्यति। जिस तरह की राग रागनियां, जिस तरह की कथा, जिस तरह का स्वर उनने पाया था, और ऐसा लगता है यदि उनको ये मिल जाता, अगर लाइव चल रहा होता ना तो बहुत कथावाचक कमेंट कर देते, वाह दीदी आप तो एक का पक्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य लेटे हैं। हाँ लेटे हैं, लेकिन जो उनने पाया है वो किसी ने नहीं पाया। मैं विनती कर लूं, बहुत बड़ा वाक कहता है। तो राम जी ने कहा चिंता ना करो, मैं भी अमृत बना रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ, अब देवताओं को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले ये अब मनुष्यों के लिए स्पेशल अमृत है, पा सको तो पालो, ना पा सको तो ना पालो। अब मंथन किया राम जी ने, उसमें बांस की नाग की रस्सी लगी थी, इसमें नागिन की रस्सी लगी है। नागिन कौन? बोले कैकेयी मैया। कहीं लिखा है? तुलसी बाबा ने कैकेयी मैया को नागिन कहा है। दशरथ जी जिस समय भवन में प्रवेश किए कि कैकेयी रूठ गई है, और कोप भवन सुन सच्चे राहु, भय बस अगड़े पड़े न पाऊ, सुरपत बसे बाहुबल जाके, नरपत रहे सकल रुकता के, तेती रुक लग गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, जिसके भुजाओं के बल से स्वर्ग की रचना हुई हो, स्वर्ग निर्द्वंद रूप से सो रहा हो, उसे कोई कष्ट ना हो। जिस दशरथ जी की भुजाओं के बल से धरती के राजा निर्द्वंद रहते थे कि कोई भी राजा हमारी पर आक्रमण नहीं कर सकता, अधर्मी राजा, क्योंकि दशरथ जी का बल था। और वो राजा अपनी पत्नी के भय से डर गया। कैकेयी आज कोप भवन में लेटी है, दशरथ जी डर गए, आगे को पैर नहीं जा रहा कोप भवन में। इसमें लिखा क्या है? कोप भवन सुन सक चोराओ, कोप भवन सुन भय बस अगहुण पर न पाओ, सुरपति बसाए बाहुबल जाके, ओ नरपति रहे सकल रुकता के, सोती रूपे लख गया सुखाई, वो देखा काम प्रताप बढ़ाई, देखा काम प्रताप बढ़ाई, देखा प्रताप बढ़ाई, हाँ प्रताप बढ़ाई। अच्छा, कैकेयी मैया ने कभी ऐसा किया नहीं था कि कोप भवन में जाना पड़े, और जवानी में व्यक्ति कोप भवन में जाए तो चलता है, बुढ़ापे में कोप भवन जाए? जिसके बेटे विवाह होकर के आ गए, बहुएं 10-10 साल हो गए उनके विवाह के, अब उनको भवन में, तब दशरथ जी को आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुढ़ापे में कोई कोप भवन जाता है?
दशरथ जी का पैर आगे को नहीं जा रहा, क्योंकि कैकेयी एक ऐसी रानी थी जिसे सुलझी हुई रानी कहते हैं। कैकेयी मैया ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब मेरा विवाह होकर के आया तो मुझे अपनी इन सौतों से सौतिया डाह कभी नहीं हुआ, सगा बहन माना है मैंने, सगी बहन माना है। अब सोचिए, और ऐसी रानी को भवन में जाएगी तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं दशरथ जी ने दोनों हाथ जोड़े हैं कैकेयी के सामने। कैकेयी मैया लेटी हैं एकदम को भवन में, काली साड़ी पहने, बालों को छिटकाए हुए, हाथों के आभूषण फेंक दिए, गले के आभूषण फेंक दिए, लेटी हुई है। तुलसी बाबा ने उस समय दशरथ जी को मना किया है, महाराज मत जाइए अंदर। क्यों? वहां आपकी रानी नहीं है, वहां नाग लेटा है, नाग। मैं यही कह रही थी, कैकेयी नाग की रस्सी बनाई गई है, कैकेयी मैया की रस्सी बनाई गई है। के हे तु रानी रिसानी परसत पानी पतहि निवारही, मानव सरोस भुवंगवान विषम भाति निहारहि। दो वासना रसना दसने परम ठाउर देखहि, तुलसी नपत भव तब यथावत काम कौतुक लेखहि। काम कौतुक लेखहि, काम कौतुक लेखहि। तरीका देखना मनाने का। के हे तु रानी रिसानी परसत पानी, क्यों रूठी हो? कारण क्या है? और जो तुम्हारी आंख से आंसू निकल रहा है, मुझे कारण बताओ ना, कारण क्या है मुझे बताओ। तो तुलसी बाबा ने फिर अलर्ट किया, महाराज अगर रानी होती तो बता देती, नाग है, नाग पुकारता है, नाग है वो। मानव सरोस भुवंग, सरोस माने क्रोध से लपलपाता हुआ नाग लेटा है, भुवंग माने नाग। विषम भांति निहारहि, दशरथ जी की तरफ कैकेयी जी ऐसे देख रही कि लगता है बिल्कुल अभी डसने वाली है। विषम भांति माने क्रोध से लपलपाती हुई, विषम भांति निहारहि। अब देखना, तुलसी बाबा से फिर प्रश्न हुआ, बाबा एक बात बताओ, नाग की दो जीभ होती हैं, आपने कैकेयी जी को नाग कैसे बना दिया? इनकी भी दो जीभ है क्या? बोले बिल्कुल इनकी दो जीभ है। दो वासना रसना, एक वासना रूपी जीव, एक रसना, दो शब्द लिखा है सबसे आगे। दो वासना रसना दसन हित, नाग की जीभ, नागिन की जीभ अंदर से एक, बाहर से दो फांके होते हैं उसमें। देखा है ना सबने, जब वो लपलपाता है, पकड़ के तो कोई ना देखा होगा, लपलपाते तो सबने देखा है ना। तो तुलसी बाबा कहते हैं जो दो फांके हैं ना, तो ये दो फांके, एक फांका वासना रूपी है, दूसरा फांका रसना रूपी है, और दोनों जीवों का प्रयोग किया है। मरम ठाहुर देखा, ना तो किसी को काटने आता है तो मर्म स्थान देखता है कि कौन से स्थान पे पकड़ मजबूत होगी। कैकेयी भी मर्म ठाहुर देख रही है, मर्म ठाहुर देख रही है कि कौन सा ऐसा स्थान मर्म स्थान है। एक बात बोलूं बाबूजी, हर व्यक्ति की एक अपनी कमजोरी होती है, हर व्यक्ति की कमजोरी, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसकी कमजोरी ना हो। और आज शत्रु जो होता है ना, कमजोरी पकड़ता है, इसकी पकड़ कहां पर है उसी को पकड़ लेते हैं, कमजोरी कहां है। और देखना जरा, तुलसी बाबा कहते हैं इनकी कमजोरी क्या थी पूरी अयोध्या में? बोले केवल राम, दशरथ जी की केवल कमजोरी राम है। जैसे वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक राजा के प्राण तोते में थे, जब तक वो तोता नहीं मरता राजा को कुछ नहीं हो सकता था। इसी प्रकार एक जान गया, अब उसने तोते की गर्दन तोड़ी तो राजा मर गया। कैकेयी भी जानती है कि इनकी कमजोरी सबसे बड़ी कौन है? बोले राम, राम। और मंत्रा ने सिखाकर भेजा था कि जब तक तुम अपना श्रृंगार ना करना, ये चूड़ी ना पहनना, वापस बाल ना बांधना,
जब तक ये राम की कसम ना खा जाए, और राम की कसम खा जाए उसके बाद में वरदान मांग लेना, काम बन जाएगा। ये कमजोरी है, कमजोरी बहुत बड़ी। इसीलिए कहते हैं प्यारे जो महात्मा होते हैं बड़े बड़े, वो कमजोरी बनने ही नहीं देते। मेरी कोई कमजोरी नहीं। हम मोदी जी की जो कमजोरी थी घर छोड़ आए, और योगी जी ने कमजोरी अपनाई ही नहीं। उन्होंने छोड़ो कमजोरी, अगर कोई कमजोरी जान गया तो फिर हम गड़बड़ आदमी हो जाएंगे। एक ने कमजोरी छोड़ी, दूसरी लाई ही नहीं अपने जीवन में। और दशरथ जी पता है उसी कमजोरी में पड़ गए, उसी कमजोरी में। बाबा जी मैं देखना पूरी कथा यहाँ की नहीं सुनाने वाली है, मैं केवल ये बता रही थी कि कैकेयी मैया को तुलसी बाबा ने नाग कहा है, नाग कहा है। और इसमें एक शब्द आता है बहुत प्यारा। पता है दशरथ जी क्या कह रहे हैं? कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशु, कहू के ही नपद निकास देशु। बताओ रानी अनहित प्रिया तोर किम कीन्हा, कौन है ऐसा जिसने तुम्हारा अनित कर दिया है, जिससे तुम रूठी हो? बताओ। यदि तुम कह दो तुम तो बोले जो रंक होगा उसको राजा बना देंगे। रंक माने गरीब, जो रंक होगा उसको राजा। भैया इसी के कारण कल मेरे मुंह में कीड़ा गया था। भाई साहब प्लीज थोड़ा सा घुमा दो इनके, इन लोगों के इनके भी चेहरे दिखने चाहिए ना। ये इधर घुमा। और कल ऐसा जाके अटका कि गला बिठा दिया, कल खांस खांस के परेशान हो गए। अब कौन आप लोग दिख रहे हैं? इसका फोकस लग रहा है पूरा। भाई साहब चौहान साहब का चेहरा दिखना चाहिए, इधर को करो। देखो पहुना है वो आपके यहाँ, देखना। पहुना में कोई कमी बा? हाँ? ये कह रहा है बाहर पहुना। अब पहुना से गाना याद आ गया, लेकिन गाऊंगी नहीं क्योंकि इस समय कथा दूसरी चल रही है। गा देगा भैया? अरे जितना सुख बा ससुरारी माँ, इतना सुख कहूँ ना ए पहुनाई मिथिले में रहूना, ए पहुनाई मिथिले में रहूना। जितना सुख बात सुरारी माँ, जितना सुख बात सुरारी माँ, उतना सुख कहूँ ना ए पहुनाई मिथिले में रहूना, ए पहुनाई मिथिले में रहूना, ओ ए पहुनाई मिथिले में रहूना। उपटन मल के इतर से नहाई, सवेरे उपटन लेकर इतर से नहाई, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहाई, रोज सवेरे उपटन लेकर इतर से नहाई। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए, एक महीना के भीतर करिया से गोर, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। झूठ कहा बिना बानी कंजू, झूठा बिना बानी तुमसे साथ सब कहूँ ना ए पहुनाई मिथिले में रहूना, ए पहुनाई
कितना दुखवा ससुरारी माँ कितना दुख कहूँ ना हे भवानी, निकले रघुना। हे बहुना निकले रहुना ओ निकले रघुना, निकले रहुना ओ निकले रघुना। गाना पूरा आता है और सही बताएं यहाँ जब आते हैं तो 2 4 10 गीत यहाँ के रटने ही पड़ते हैं। मिथिला जा रहे हैं बेशक बोल ना पाए। दशरथ जी कह रहे हैं रानी से, कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु। बता तू कह दे तो रंग को राजा, राजा को रंग बना दे। दूसरा शब्द कहू के ही नपत निकासों देशु। बताओ किसको मैं इस देश से बाहर निकाल दूं? इतना पावर है दशरथ जी। अच्छा 3 काम तो दशरथ जी कर सकते हैं, राजा को रंग बना सकते हैं, रंग को राजा, राजा को रंग। कैकेयी मैया ये 2 ही शब्द चाहती है, रंग को राजा, राजा को रंग। भरत माने राजा के आगे प्रजा रंग की ही होती है, वो भाई ही क्यों ना सही, है ना, भाई ही क्यों ना सही। तो कैकेयी चाहती है कि मेरा बेटा इस समय रंग ही माना जाएगा यदि राम राजा बन गया, तो मेरे भरत को राजा बना दो तो राजा बन जाएगा, रंग से राजा। और जो राजा बनने जा रहा है उसको रंग बनाओ, सीधा बनवास भेजो। 2 चीजें हो गई। उसके बाबा कहते कहू के ही नपद निकासों देशु। बताओ किस राजा को मैं इस देश से बाहर निकाल दूं? अब राम जी राजा हो ही चुके थे, मानो 2 घंटे बाद होते, 4 घंटे बाद होते, हो ही चुके थे। अब पूरी प्रजा में ढंडोला पिट ही चुका था कि राम राजा बन गए। पूरी प्रजा गा रही थी राम राजा किशोरी रानी, राम राजा किशोरी रानी। और मैं विनती करूं, कैकेयी को सूट नहीं किया, बोले बस इसी को राजा से रंग बनाना है, बाहर निकालना है, देश के बाहर करना है। 3 चीजें हो गई। दशरथ जी के शब्द ही माने ऐसा लग रहा है कि दशरथ जी नहीं बोल रहे हैं, दशरथ जी के अंदर से कैकेयी बोल रही है कि यही तो होना है। अब देखना जरा, कैकेयी जी ने कहा कि और क्या कर सकते हैं आप? दशरथ जी फिर क्या कहें, सकऊं तोर अरि अमरो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। सकऊं तोर अरि अमरो, अरि माने होता है दुश्मन, वो अमर माने होता है अमर। कैकेयी तुम्हारा दुश्मन यदि अमर भी होगा तो मैं उसको मार डालूंगा। गौर सूझिएगा, तुम्हारा दुश्मन यदि अमर भी होगा तो मैं उसको मार डालूंगा। ये असंभव काम है। अमर को तुम कैसे मार सकते हो? अमर को मार पाओ? सकहूं तो अरे अमरो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। और ये जो मनुष्य है ना, ये मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं। दशरथ जी के जैसा धर्मवान राजा मनुष्यों को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है, पता है क्यों? केवल रानी मान जाए। रानी कौन कोई सुन रहा है, लेकिन तुलसी बाबा तो सब सुन रहे हैं ना। हाँ? रानी को मनाने के चक्कर में आप ये शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं, मनुष्य को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं ये अपने बसीभूत होते तो ऐसा ना बोलते, तो बोलिए काम के बसीभूत है। अभी छंद मैंने गाया है, छंद में लिखा है कि हे तुरानी रिसानी परसत पानी पतहि निवार, मानव सरोस भुवंग भामन विषम भांति निहारई, दौरा बास ना रसना दसन हित मरम ठाहुर देखे, तुलसी नपत भव दब्य ताबत काम कौतुक ले गए। दशरथ जी काम के बसीभूत हैं, बस इस कारण से जो मन में आ रहा है सो कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। और ये हकीकत है कि 2 काम असंभव कह रहे हैं दशरथ जी, एक अमर को मार देना, और ये जो दूसरा शब्द कह रहे हैं मनुष्य कीड़ मकोड़े हैं। और मैं आप लोगों से विनती करूं, बहुत प्यारा एक शब्द आता है, भाव आता है। जैसे कभी कभी ये मनुष्य ही प्रेम के वशीभूत होता है। आप लोग सुनिएगा, पति अगर ज्यादा प्रेम बरसा रहा है और पत्नी रूठी है तो पता है क्या, अरे तू कह दे तो चांद तारे तोड़ लाओ। वो गाना नहीं आया था, चांद तारों में नजर आए। ये अच्छा ये बताओ, अच्छा पत्नी कह दे अगर कि पहले तोड़ के लाओ बाद में मानेंगे, पहले तोड़ के लाओ। असंभव काम संभव कैसे हो सकते हैं? लेकिन हाँ, कुछ जो अतिशयोक्ति वाले जो शब्द होते हैं ये केवल मनाने के लिए होते हैं, किए नहीं जा सकते, केवल शब्दों के लिए होते हैं, संभव नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं राम जी ने रस्सी किसकी बनाई?
बोले कैकेयी अम्बा के नांग की रस्सी बनी। उसमें नांग की रस्सी बनी थी, इसमें नागिन की रस्सी बनी। फिर देखना, उसमें मंद्यांचल पर्वत था, इसमें भी मंद्यांचल पर्वत है। मंद्यांचल पर्वत इसमें कौन सा? बोले 14 वर्ष का वनवास ही मंद्यांचल पर्वत है। इतना कठोर, इतना कठोर, इतनी लंबी यात्रा। जैसे पर्वत की लंबी यात्रा होती है ना, तुलसी बाबा कहते हैं इसी प्रकार 14 वर्ष का वनवास ही ये मंद्यांचल पर्वत है। बांस की नांग की रस्सी लग गई। अब इसका मंथन कौन कर रहा है? बोले स्वयं राम जी। राम जी कर रहे हैं। इसमें लिखा है, दुआ लिखा है, प्रेम यमी मंदर बिरह। मंदर माने मंद्यांचल पर्वत, ठीक है। ये बिरह रूपी जो है ना मंद्यांचल पर्वत है। प्रेम क्या है? बोले अमृत है। प्रेम अमीय मंदर बिरह। और भरत कौन है? बोले गंभीर सागर है। सागर में ही तो मंथन हुआ था ना उसमें, द्वापर में। भरत कौन है? बोले सागर है। अब उस सागर में मंद्यांचल पर्वत रखा है 14 साल का। राम जी यदि 14 साल के लिए वनवास की यात्रा तय ना करते तो भरत के अंदर जो अमृत है वो निकल के ना आता, क्योंकि गंभीर सागर है और गंभीर सागर से अमृत निकालना बड़ा कठिन था। अयोध्या का कोई नागरिक नहीं जानता था कि भरत राम जी को इतना प्यार करते हैं, कोई नहीं जानता था। लेकिन राम जी ने क्या किया? राम जी को लगा कि जनवाना तो पड़ेगा प्यारे, जनवाना पड़ेगा। और जनवाने के लिए राम जी ने मंथन कर दिया। भरत के जैसा सागर यदि गंभीर रहा तो लोग प्रेम का अर्थ भी भूल जाएंगे। प्रेम का अर्थ क्या होता है? वो वासना को ही प्रेम समझ लेंगे, लेकिन असली प्रेम क्या है ये मुझे मंथन करना पड़ेगा। किसी ने राम जी से कहा है, राम जी मंथन करने में दर्द बहुत होता है। आप लोग भी देखिएगा, जिस पात्र में हम लोग मट्ठा भाते हैं तो मथानी के द्वारा वो पात्र नीचे एकदम से रगड़ रगड़ के घिस जाता है ना। वो पात्र घिस जाता है और कभी कभी तो नीचे से फूट भी जाता है। इसका मतलब है कि उसमें दर्द हुआ होगा, उसको तकलीफ हुई होगी। राम जी से कहा, राम जी जब आप भरत जैसे गंभीर सागर का मंथन करेंगे दर्द बहुत होगा। राम जी ने कहा, दर्द होगा तो अपनाना तो पड़ेगा ना, संसार के लिए अमृत जो देना है। और वास्तव में राम जी ने और भरत ने संसार को जो अमृत दिया है उस अमृत के लिए राम जी भी नंगे पैर दर्द सहे हैं, दर्द सहे। बाबा जी वाक देते हैं, प्रेम यमीय मंदर बिरह और भरत पयोधि गंभीर। राम जी मंथन करने जा रहे हैं। मत प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अब देखना इसमें रत्न कितने निकल रहे हैं। उसमें 14 रत्न निकले थे द्वापर में, इसमें कितने रत्न निकले? बाबा जी वाक्य देते हैं, कितने रत्न हैं बाबा? बोले श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। अब रत्न कितना? मुनि मन अगम जम नियम सम दम और विषम व्रत आचरत को। 5 हो गए, 5 हो गए। हाँ? दुख दाह दारिद दंभ दूषण और सुजस में से अपहरत को। 10 रत्न निकले हैं, 10 रत्न। बाबा जी वाक दे रहे हैं, दुख दाह दारिद दंभ दूषण और सुजस में से अपहरत को। और कलिकाल तुलसी से प्रभु न हट और राम सन्मुख करत को। ये जो अपने आप को महात्मा कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम जैसा नियम कर सकते हैं वैसा कोई नहीं। अभी प्रयागराज में आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखा होगा, एक महात्मा ऐसे हाथ उठाए हैं, है ना, ऐसे ये हाथ उठाए हैं। ये नियम है वाला, नियम है, ठीक है, ये हठ योग है प्यारे, लेकिन ये भजन नहीं है, हठ योग है। साधुओं का यहाँ से सम्मान करते हैं, ये हठ योग हो सकता है। भरत जी कहते हैं हठ के द्वारा परमात्मा नहीं मिलता है, इस तरह से परमात्मा नहीं मिलता। अरे जो हाथ तो ऊपर किए वही हाथ से तू 14 साल ताली ही बजाता केवल, हाँ राम मिल जाते। अब इस तरह से हाथ टांगे, क्या मतलब, क्या मतलब? बाबा जी कहते हैं नियम यदि सीखना है तो भरत के पास जाओ, जो भरत ने नियम किया। सम माने बराबर रहना है। 14 साल तक कोई माई का लाल हिला नहीं पाया, इतने सम रहे हैं भरत जी। सीखना है तो जाके भरत से सीखो। दम, इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है
एक एक मैसेज करूं आप लोगों को, सुनिएगा, आप भी जवाब देंगे। जंगल में साधु बनना सरल है ना बाबूजी? वहां परिवार नहीं है, धन नहीं है, भोग नहीं है, बंगला गाड़ी नहीं है, हम जाके वहां पर साधु बन सकते हैं महाराज जी, बन सकते हैं ना भाई, वहां बनना सरल है। लेकिन महल के पास झोपड़ी बना करके रहना ये कठिन है। 14 साल तक उस महल से बना हुआ भोजन नहीं खाया भरत जी ने। 14 साल भरत जी ने उस महल के वस्त्र नहीं पहने। 14 साल अपनी थाली किसी को धुलने को नहीं दी, भोजन बनाने को नहीं दिया। वो भरत थे, वो भरत। तुलसी बाबा कहते हैं मुनि मन अगम, मुनि मन अगम। मुनियों को छोड़े, उनको मन को भी बड़ा अगम था, बड़ा कठिन था। भरत जी ने जैसा नियम किया है, इतना कठोर व्रत किया है भरत जी ने। लेकिन किसके लिए? तुलसी बाबा ने कहा राम जी ने ऐसा मंथन किया, ऐसा मंथन किया कि रत्न निकल पड़ा, अमृत निकल पड़ा। अब देखना जरा, भरत जी के नियम को देख करके महात्मा सकचा गए थे। बोले कब? चौपाई गांव कहाँ की? प्रयागराज की। भरत जी प्रयागराज जब जा रहे हैं तो तुलसी बाबा कहते हैं 2-4 सिपाही साथ में, मंत्री साथ में, और जो घोड़ा है, घोड़ा, उस घोड़े की लगाम पकड़े हुए भरत जी आगे बढ़ रहे हैं चित्रकूट की तरफ। तो तुलसी बाबा कहते हैं जो सेवक थे भरत जी के साथ, कहे सुसेवक बारह बारा, कहे सुसेवक बारह बारा, सुसेवक बारह सवारा, हो ये नाथ अश्वय सवारा। भरत जी ने जवाब दिया राम पया नहीं पाए सिधाए, वो पाए सिधाए, हमें कहाँ गजरथ बाजी बनाए, सिर भर जाऊं चितयस मोरा, हाँ सिर भर जाऊं चितयस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, हाँ सबसे सेवक धर्म कठोरा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। इस तरह से घोड़ा पकड़े हैं हाथों में, पैदल जा रहे हैं। सेवकों ने कहा महाराज पैदल मत जाइए, चित्रकूट बहुत दूर है, कैसे जाएंगे आप? नंगे पैर जा रहे हैं, ऐसा करिए घोड़े में बैठ जाइए, हम घोड़े की लगाम पकड़ करके आपको ले चलेंगे। भरत जी ने क्या उत्तर दिया है, क्या उत्तर! मेरे भैया राम, सुकुमार भाभी, छोटा भाई लक्ष्मण अयोध्या से पैदल नंगे पैर चित्रकूट तक गए हैं। और इस समय का तो जो जंगल है काफी साफ है। चित्रकूट जाएं चाहे अयोध्या जाएं, वृंदावन में तो एक भी प्राकृतिक वस्तु मिलती ही नहीं है। नाम वृंदावन है, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मीनारे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, कहीं भी एक चीज प्राकृतिक नहीं मिलती। चित्रकूट में आज भी प्राकृतिक वस्तु पाई जाती है, प्राकृतिक जंगल है, वृंदावन में कहीं नहीं है। मैं विनती करूं, बड़ा प्यारा भाव आता है। क्या जवाब दिया है! राम पाए दे पाए सिधाए, हम कहां गजरत बाज बनाए।
वो नंगे पैर जाएं और मेरे लिए हाथी घोड़ा, मेरे लिए रथ। जानते हो भैया, तुम मुझे जो बार बार घोड़े में बैठने के लिए कहते हो ना, सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। अगर उन्होंने पूछा कि सेवक का धर्म कैसा होता है, बोले यदि मेरा स्वामी नंगे पैर जंगल तक गया है और यदि मैं उनका सेवक हूं तो मुझे नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। तो बोले मुझे सर के बल जाना चाहिए, सर के बल। ये सेवक का, स्वामी पैर से गया है तो मुझे सर के बल जाना चाहिए। ये सेवक का धर्म होता है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म, अब देखिए ना, सारा दिन लगी तो रहती है। एक बात बोलूं, जब मायके में बेटी काम करती है, जैसे हम लोग हैं, मैं मायके में रहती हूँ अधिकांश, क्योंकि माँ अकेले है, मजबूरी। चौहान साहब भी समझते हैं कि वहां दीपक जलाना जरूरी था। तो देखना जरा, जब हम 2-4 घंटे के लिए काम कर लेंगे, साफ सफाई में लग जाएंगे, ये गंदा ये गंदा ये गंदा, तो माँ कहेगी आज बेटा मेरा कितना काम किया, आज मेरी बेटी कितना काम किया। और ससुराल में बहू सारा दिन लगी रहे, सारा दिन। हो सकता है कि आदमी कह दे, उनका पति कह दे कि चल चल बैठ जा, थक गई होगी, पति कह दे। लेकिन अन्य सदस्य घर का कह दे, इसका मतलब है कि बहुत भाग्यवान बहू होगी वो, बहुत भाग्यवान। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, सारा दिन लगे रहो, खाओ चाहे ना खाओ, जो मन में आए सो करो। इसके लिए कहूं, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, बुरा मत मानना। स्त्री जब धरती पर जन्म लेती है ना, जब तक स्त्री के रूप में जन्म नहीं होता तो वो पूर्ण भी नहीं होती। स्त्री के जन्म लेने के बाद ही वो पूर्ण होती है। पुरुष पूर्ण नहीं है, स्त्री पूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि विधाता ये शब्द कहता है कि जब तक स्त्री का जन्म नहीं मिलेगा तब तक पूर्ण नहीं माने जाओगे। तो कहीं ना कहीं से जो हम लोग सेवक का काम कर रहे हैं ना, ये बहुत 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 अच्छी बात है। भरत जी कह रहे हैं, स्वामी यदि पैर के बल चल के गया है तो सेवक को चाहिए कि वो सर के बल चल के जाए। सेवक को चाहिए सर के बल। मैं विनती करूं, बहुत प्यारा बात। और ऐसा नहीं, भरत जी सर के बल चल के गए भी हैं। पता है कैसे गए? भरत जी जब राम राम कही ले उसा सा राम राम जैसे सांस भरते थे तो बाबा जी कहते थे जो पत्थर थे अगल बगल के पिघल जाते थे। भरत के राम बोलने में कितना बड़ा सामर्थ्य होगा। और राम राम कहीं ले उसासा तो उम गही प्रेम मनहु चह पासा, चारों तरफ प्रेम की बरसात हो जाते थे। भरत जी नंगे पैर तो गए ही हैं, लेकिन जब जब उनको कहीं कहीं बीच में मौका मिल जाता था कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, तो सर के बल खड़े हो जाते थे, सर के बल। और जब वो सर के बल खड़े थे और 2-4 बार 2 हाथ नीचे हैं, सर नीचे है और हाथों के बल वो चल रहे हैं, तो तुलसी बाबा कहते हैं 2-4 सेवकों ने पैर देख लिए, पैरों में बड़ी बड़ी छलका निकले थे। छलका छलकई पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, पैरों में छाले पड़ गए हैं भरत जी के। अच्छा, छाले लग कैसे रहे हैं? तुलसी बाबा कहते हैं जैसे कमल की पत्ती में पानी की बूंद गिर जाए, एक बूंद गिर जाती है ना, जैसे वो लाइट मारती है। भरत जी के पैर के छाले भी लाइट मार रहे हैं। भरत जी के पैर के छाले भी लाइट मारते हैं। साधक का धर्म बड़ा कठिन होता है प्यारे। आपने विनय पत्रिका पढ़ा है? पढ़िएगा। उसमें तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा है कि जब मैं घर का त्याग करके आया, 3 दिन का भूखा था मैं। हाँ, 3 दिन भूखे। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है 3 दिन का भूखा था तो एक दिन मैंने देखा एक मैया अपने घर से सड़ी हुई दाल लेकर के निकली। हाँ? अब वो सड़ी हुई दाल राख के ढेर में डालने जा रही थी, तो मुझे लगा कि वही खा लूंगा मैं। भूख पेट की बड़ी बुरी होती है। भजन तो करना है ना, और भजन करने के लिए शक्ति चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं वो सड़ी हुई दाल खाने के लिए तुलसी बाबा जैसे ही बढ़े, तैसे एक कुत्ता आया और उस दाल में जीभ लगा दी, उसको भी खा लिया। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। एक बात और बताऊं, कभी कभी कथा बोलने का मन नहीं करता है, सच बता रहे हैं। 2 दिन बुखार रहा घर में, 2 दिन। कभी कभी नहीं करता बोलने का मन, प्रभु आज नहीं कल बोल लूंगी,
लेकिन नहीं, सेवक बन करके आए हैं हम जाकर रघुनाथ के। पठो लिखो दरबार, तुलसी अब कहाँ होएंगे जन के चाकरदार। ऊपर से दिख रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम कंप्लीट बैठे हैं, इनको कोई रोग नहीं है ना, अंदर से आधे खाली हो गए हैं, किडनी से लीवर से आधे खाली हो गए हैं, लेकिन फिर भी दुआ करते हैं, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, जब तक मेरी सांस चले तब तक मुझे राम कथा देना, तब तक राम कथा देना। वो बाली वरदान मांग रहा है ना मरते समय नारायण से, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। भगवान ने कहा ये तो तुमने अंगद के लिए मांगा है कि मैं अंगद का हाथ थाम लूं, अपने लिए भी तो कुछ मांग ले। तो बाली क्या बढ़िया चीज मांग रहा है मरते समय, क्या बढ़िया चीज। हे नाथ कर करुणा बिलोक और देव जो बर मांगो, जही जोनि जन्मो कर्म बस, तो बस राम पद अनुरागो, जही जोनि जन्मो कर्म बस, तो राम पद अनुरागो। हे विधाता, हे राम जी, यदि आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है तो मैं जिस जिस योनि में जाऊं, कीड़े की, मकोड़े की, जानवर की, पक्षी की, मनुष्य की, जिस योनि में जाऊं उस योनि में मुझे आपकी भक्ति मिले। शरीर मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि किस तन से हमें भक्ति मिली है। काकभूषण जी कह रहे हैं ना, काकभूषण जी से किसी ने पूछा कि कौवा जब बोलता है काव 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 तो अच्छा नहीं लगता, शरीर भी कौवे का अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये बताओ कि आप परमात्मा के इतने बड़े भक्त हैं और आपको ये कौवे का शरीर ही क्यों अच्छा लगा। आप चाहते तो परमात्मा आपको गरुड़ भी बना सकते थे, कौवा क्यों। तो पता है काकभूषण जी ने क्या जवाब दिया, यही तन राम भगत में पाई, ताते मोहे अतिशय प्रिय भाई। शरीर मेरा जरूर कौवे का है, लेकिन इसी शरीर से मैंने राम को पाया है, राम की भक्ति को पाया है। तो अब शरीर मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि ये शरीर मेरा अमर हो जाए। विनती करूं, बड़ा प्यारा वाक्य आता है, बड़ा प्यारा भाव आता है। भरत जी की कथा, भरत जी की कथा, ना तो शब्द है ना वही शब्द बोलते हैं बार बार, ना कहा जा सकता है ना सुना जा सकता है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं बहुत प्यारा वाक्य, बहुत प्यारा भाव। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुदस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। अच्छा देखना भरत जी, अब देखना मैं जो शब्द कहने वाली थी जल्दी जल्दी सुन लो। अयोध्या कांड विराम करें, कल जितने कांड रह जाएंगे तो जल्दी से कह करके राजअभिषेक कराना है। अयोध्या कांड तो आज विराम ही करते हैं। इसमें एक बहुत प्यारा वाक्य आता है, पादुका किसके किसके पास है। एक तो पादुका भरत जी के पास है सब कोई, दूसरा तुलसी बाबा कहते हैं दूसरे पादुका का सहारा निषाद राज गोह को है। निषाद राज गोह को पादुका का सहारा। भरत जी चतुरंगी सेना लेकर के जैसे ही चले, निषाद राज गोह को पता चल गया, तो पहले तो वो शोध करता रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है भरत अपने भाई को मनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर उसकी निगाह पड़ी कि नहीं नहीं ये मनाने तो नहीं जा रहे होंगे। क्यों? चतुरंगनी सेना साथ में है, इसका मतलब है कि दाल में काला है। उसी समय निषाद राज ने ढिंडोला पीटा और ढिंडोला पीट करके जितनी उसकी प्रजा थी 150, छोटी सी टुकड़ी में रहने वाला राजा था वो, तो जंगल में वो बहुत बड़ा राजा थोड़ी था, अपने कबीले का राजा था केवल। जैसे पूरी तो बड़ा होगा है ना, वो छोटे से कबीले में जंगल में रहने वाला राजा। अब उसने ढिंडोला पीटा और ढिंडोला पीट करके अपने सेवकों को बुलाया, हाथ जोड़ दिया निषाद राज सब सेवकों के पास, भैया आज हमारा बहुत बड़ा काम है, आज काज बड़ मोर, आज मेरा काम है, मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहा मरता रहा, आज मेरे लिए मर जाओ ना।
सेवकों ने धीरज बंधाते हुए कहा, महाराज बात क्या है, धीरता क्यों खोए हैं? बोले, जो अभी अभी हमारे रघुनाथ आए थे ना, जिन्होंने मुझे सखा कह करके गले लगाया था, उनका छोटा भाई भरत उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। उनकी पत्नी और भाई उनके साथ में हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी नहीं है भैया। कहीं ऐसा ना हो कि ये भरत मेरे राम को कोई क्षति पहुंचा दे। करना क्या है, आप आदेश करिए। बोले, बस कुछ नहीं करना, अस्त्र शस्त्र अपने तैयार रखो। तुलसी बाबा ने कहा, एक बात बताओ, जिस भरत से तुम लड़ने जा रहे हो, जीत पाओगे? लड़ने तो जा रहे हो, जीत पाओगे? तो निषाद राज ने क्या बात कही है, मैं मानता हूं कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। कहां भरत की चतुरंगनी सेना, कहां मेरी छोटी सी टुकड़ी, तो क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो निषाद राज को कहता है, मैं जीतने नहीं जा रहा। अच्छा तो किस लिए? बोले, अगर जीत नहीं पाऊंगा तो राम के खातिर मर तो जाऊंगा। जीतने नहीं जा रहा, मेरे मन में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि मैं जीतूं, लेकिन मरूंगा। अच्छा, मरने से तुझे क्या लाभ होगा? निषाद राज गोई ने मरने के लाभ बताए हैं। हम लोग जिंदा रहने के लाभ ढूंढते हैं। जिंदा रहने के दो ही लाभ है, एक तो खा लो अच्छा अच्छा, पहन लो और सो जाओ, फिर खा लो अच्छा अच्छा, फिर सो जाओ, यही है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मरने के कितने लाभ हैं? निषाद राज गोई ने ये कथा आपको बतानी, मैंने कहा नहीं था एक दिन निषाद राज गोई की कथा बताऊंगी। ये कथा बतानी, इसमें जो मेन मेन सूत्र हैं वो बड़े प्यारे हैं हमारे आपके लिए। तो मरने के लाभ कितने हैं? तो पहला लाभ कहता है, अगर युद्ध चल रहा हो, उस समर में हमारी मौत हो जाए, शत्रु से लड़ते लड़ते यदि दूसरा शत्रु मर जाए, तो कहते हैं वीर गति को प्राप्त होता है। अब जैसे ये जितने हमारे देश की रक्षा करने वाले ये फौजी जो अपनी जान दे रहे हैं ना बॉर्डर पे, क्या लगता है आपको? यहाँ से तो वो शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन जिस समय तिरंगा में लपेटे जाते हैं और वहां भी उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति, साधारण वीर गति को जाना है, वो वीर गति को बाबा जी कहते हैं। मरने के लाभ हैं, अगर किसी स्त्री को बचाने में, धर्म के युद्ध में हमारी एंट्री हो जाए और हम मारे जाएं, गंगा गीता गायत्री के लिए कभी युद्ध छिड़ जाए तो हम लड़ जाएं और मर जाएं, तो हानि नहीं है, लाभ है इसमें। मैं नहीं कह रही, रामायण की अभी चौपाई गिनाती हूँ। समर मरण नंबर 1, समर में मर जाओ, सायुज्य मुक्ति। पुण्य सुर सर तीरा, नदी के किनारे मर जाओ, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, नर्मदा मैया, या आपके यहाँ से जो निकली है, क्या नाम है उनका, कौशकी, कौशकी मैया, इनके सामने प्राण छोड़ दो। समर मरण पुण्य सुर सर तीरा, गंगा के किनारे मर जाओ तो लाभ। और उसके बाद जो मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो अपने लिए नहीं, राम काज, राम के कार्य के लिए मरने जा रहा हूं। और ये क्षण भंग शरीरा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मंदया चल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर डुले न डुले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिले न झिले, जप ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान खिले न खिले, कल प्रात को जान हिले न हिले। विनती करो, समर मरण पुन सुर तीरा, राम काज और ये क्षण भंग शरीरा, इसका लाभ है। और तुलसी बाबा फिर लिख रहे हैं, सन मुखला भरत सन लई हो,
भरत सन लई हो जियत न सुर सरी उतरन दई हो साधु समाज ना जाकर लेखा हमारी गिनती साधुओं में नहीं आती। हम चाहे जितने बड़े भक्त हो जाएं, निषाद राज कह रहा है, हम लोग चाहे जितने बड़े भक्त हो जाएं, कोई हमको साधु नहीं कहता, लेकिन जब राम के लिए मरूंगा तो लोग कहेंगे ऐसा साधु होता है। साधु समाज ना जाकर देखा, हमको कोई भक्त नहीं कहता। राम भगत मां जासु न रेखा, जासु न रेखा, जाए जियत जग सोमहारो। हो जननी जो बन बिटक उतारो, हो जननी जो बन बिटक उतारो। जाए जियत जग सोमवारो, जननी जौवन बिटप कुठारो। जब बालक धरती पे जन्म लेता है तो माता की आधी जवानी चली जाती है। जितनी सुंदर होती है फिर वो सुंदरता नहीं होती, आधी सुंदरता चली जाती है। यही बात निषाद राज कोई भी कह रहा है। जो जिसका जीवन राम की भक्ति में काम ना आ सके, वो तो अपनी माता के लिए कुल्हाड़ा के समान हो गया। उसकी जवानी काटने के पैदा तो हो गया है वो, लेकिन यदि धर्म के काम ना आ सका तो बस केवल उसने माता की जवानी को केवल हानि पहुंचाई है, काटा है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। कीड़े मकोड़े का जैसा जीवन जी रहा है। क्या मतलब ऐसे जीवन का, क्या मतलब ऐसे जीवन का? अब विनती करूं, आहा निषाद राज कोई कह रहा है। अच्छा देखना, आपके यहाँ होता है नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है, सुहागिन स्त्री मान लो, जब सुहागिन स्त्री मरती है तो उसके हाथों में लड्डू दिए जाते हैं, ठीक है? यहाँ भी होता है, यहाँ होता है नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि लड्डू लेकर के जा, सुहाग लेकर के जा। तो एक नियम किया जाता है, जब सुहागिन स्त्री मरती है तो उसके दोनों हाथों में लड्डू दिए जाते हैं। तू भरी मुट्ठी आई थी, अब तू भरे सुहाग जा रही है, जा संसार से, लड्डू दिए जाते हैं। निषाद राज कोहे कह रहा है, आहा मैं भी आज जब मरूंगा ना तो मेरे हाथ में दो हाथ मुद मोदक मोरे। जब मैं मरूंगा तो लोग मुझको भी राम का सुहागिन कहकर मेरे हाथ में लड्डू देंगे। मैं भी सुहाग को लूटता हुआ संसार से जाऊंगा। मरने के लाभ बता रहा है, मरने के। एक बात और कहूं, इसके पास में सहारा किसका है? सबसे बड़ा जो भरत जैसे बड़े राजा से मोहरा लेना चाहता है, लड़ना चाहता है, ताकत किसकी है? निषाद राज गोई से कहा, निषाद राज इतनी छोटी सी टुकड़ी के ऊपर तो तुम, इतनी छोटी टुकड़ी के ऊपर तुम नहीं इतरा सकते। सच बताना, तुम्हारे पास और कोई फॉर्मूला है क्या जिससे तुम भरत से लड़ने जा रहे हो? हाँ हाँ है। क्या? सुमरे राम पद पंकज पनहि, सुमर राम पद, ओ सुमर राम पद पंकज पनहि। ओ भाती बांध चढ़ाए धनहि, भाती बांध चढ़ाए धनहि, चढ़ाए धनहि,
दबा के देते हैं। निषाद राज के पास में जो सबसे बड़ा सहारा है वो है राम की पनही का। हाँ? सुमर राम पद पंकज पनही और भाथी बांध और चढ़ाए न धनही। एक तो निषाद राज वो है जो लड़ने जा रहा है भरत से, अपनी सेना का बल तो है ही है, साथ साथ में राम की पनही का बहुत बड़ा बल है। बाबूजी कभी कभी हम लोगों को जब बुखार आ जाता है तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो पता है क्या करेंगे, मेरे घर में अधिकांश मेरी माँ लाएगी, भभूति लाएगी और मुझे खिलाएगी, बच्चे को खिलाएगी। वो इस चीज को ज्यादा मानती है, मैं भी मानती हूँ, हकीकत में मैं भी मानती हूँ। तो टैबलेट से ज्यादा वो फायदा भी करती है। जब व्यक्ति मानता है उस चीज को तो वो फायदा होते हैं। लेकिन देखना जरा, बुखार जब आता है दूसरा आदमी आएगा, लो दीदी ऐसे करो, ये टैबलेट खा लो, एक 15 मिनट के बाद आपका बुखार भागा भागा घूमेगा, बुखार नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर कोई उसी समय भभूति दे दे, आप लोग की बात हो रही भभूति, तो आप किस पर विश्वास ज्यादा करोगे, टैबलेट के ऊपर कि भभूति के ऊपर? भभूति के ऊपर नहीं करोगे, टैबलेट के ऊपर करोगे। बेटा ऐसा करो, टैबलेट खा लो, 10 मिनट के बाद बुखार उतर जाएगा। लेकिन भभूति में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, शंका रहती है, पता नहीं ठीक होंगे कि। श्रद्धा है हमको उस पे, श्रद्धा है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। और जब तक हमें किसी भी वस्तु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता बाबूजी, वो हमें फायदा नहीं देते। हाँ, आपको है ना? हाँ, 10 से 20% हमारे भक्त ऐसे हैं जिनको भभूति पर विश्वास है। अच्छा मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मुझे नींद ना आ रही है, घबराहट होगी, कभी कभी बहुत ज्यादा नींद ना आएगी, तब उस समय में भभूति लूंगी और गुरु जी के चरणों का ध्यान, कामतानाथ का ध्यान करके यदि मैंने उसको खा लिया, सच कह रही हूँ मुझे अपने आप नींद आ जाती है। झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। तो जब तक विश्वास नहीं है, बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये क्यों जीतने जा रहा है? ये कह रहा है मैं इसलिए जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पनही का सहारा है, पनही का सहारा। अब भरत जी देखना, अब ये कथा यहीं तक कहूंगी, आगे नहीं, आगे सुना देते हैं, यहीं तक। अब भरत जी को देखना, किसका सहारा है? बोले पनही का, इनको भी पनही का सहारा है। बाबा जी कहते हैं निषाद राज गुहे ने जब जाना कि नहीं, भरत तो परम भक्त हैं प्रभु राम के, दोनों हाथ पकड़ के जब चित्रकूट के प्रांगण के पास में पहुंचे, तुलसी बाबा कहते हैं चौपाइयां गाइए, अच्छा मेरे साथ गा लीजिए। हाँ, लक्ष्मण जी को डाउट हो गया, अभी उनको हुआ था, अब इनको हो गया, इनको अब इनको। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं राम जी ने एक जिम्मेदारी दे दी, लक्ष्मण मैं तेरा पहले हूं, भरत का बाद में, तेरा पहले भरत का बाद में। अब आप लोग एक क्वेश्चन करिए, भरत का प्रेम, भरत के प्रेम में और लक्ष्मण के प्रेम में क्या अंतर है? ठीक है भैया, भरत के प्रेम में प्रेम दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में अंतर क्या है बाबूजी? तो जो लक्ष्मण का प्रेम है वो अधिकार का प्रेम है। ठीक है, जैसे संसारिक बात बता दूं, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, अब प्रेमिका कहती है तुम चाहे जिसके रहो, मुझे क्या लेना देना, हाँ मैं तुम्हारी हूँ, तुम चाहे किसी के भी, ये प्रेमिका का बात होता है। अब पत्नी कहती है नहीं, पत्नी का प्रेम अधिकार का होता है, पति मेरा है, लेकिन ये शब्द प्रेमिका नहीं कह सकती। लक्ष्मण कहते हैं भैया मेरे हैं, ये अधिकार का प्रेम है, अधिकार का। और भरत क्या कहते हैं? भरत का प्रेम प्रेसी के जैसा है, प्रेमिका के जैसा है। भरत कहते हैं भैया मेरे हो ना हो, लेकिन मैं भैया का हूं, ये भरत का प्रेम है। प्रयागराज में कह नहीं रहे हैं जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक की रटन यदि घट गई तो वो कैसा प्रेमी? जिस समय वो ऊपर को आवाज करके प्यासो हो प्यासो हो प्यासो हो चिल्लाता है, तो लोग कहे पपीहे से पपीहा। एक बात बता, जिस समय बरसात हुई है तो धरती की प्यास, पेड़ों की प्यास, पर्वतों की, जीवों की, खेतों की, सबकी प्यास बुझ गई, और तू कहता है प्यासो हो प्यासो। तू कुछ अलग है क्या दुनिया से? हाँ मैं अलग हूँ। क्या चाहता है? बोले 4 महीने नहीं, 10 महीने, 12 महीने पानी बरसे, लेकिन जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं गिरेगी तब तक मैं प्यासा रहूंगा।
यही भरत जी कह रहे हैं, चातक रटन घटे घट जाई, और बड़े प्रेम सब भांति भलाई। एक नारायणानंद सरस्वती हुए, उन्होंने एक दोहा लिखा है। अब दोहा क्या था? दोहे में लिखा था, प्रेम सदा बढ़िबो भलो। प्रेम बढ़ने में ही अच्छा लगता है, और यदि वो घट रहा है इसका मतलब है कि तुम्हें फिर वो सच्चा वाला प्रेम नहीं था, वो आसक्ति वाला प्रेम था। प्रेम सदा बढ़िबो भलो, जिम शशि कला सुवेश। शशि माने चंद्रमा। जैसे चंद्रमा बढ़ता है धीरे 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 करके पूरा गोल हो जाता है, पूर्णमासी का हो जाता है। इसी तरह प्रेम को बढ़ना चाहिए। तो दूसरा वहीं बैठा था, उसने कहा वाह, प्रेम की उपमा आपने चंद्रमा से क्यों दी? क्यों? अरे चंद्रमा यदि बढ़ता है तो धीरे धीरे घटता भी तो है। 15 दिन वो बढ़ता है तो 15 दिन घटता है। तो आपने ये उपमा सही नहीं दी। तो वो फिर से बोला, प्रेम सदा बढ़िबो भलो, जिम शशि कला सुवेश। पैया में पूनो नहीं, ताते कबाहु न शेष। चंद्रमा में तो पूर्णमासी आती है, पूनो नहीं, लेकिन प्रेम में कभी पूर्णमासी नहीं आती। अगर प्रेम में ये कहते कि नहीं बस अब हो गया प्रेम, इसका मतलब कि फिर वो कच्चा वाला प्रेम था, पक्का वाला प्रेम नहीं था, कच्चा वाला प्रेम था। वो बड़ा प्यारा विवेचन आता है, बड़ा प्यारा भाव आता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, महाराज जी आए हैं, उनका दर्शन करके मैं तो कृतकृत हो ही रही हूँ। आप सभी लोग जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। इस व्यास मंच से मैं चरण वंदन करती हूँ आपके। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी आपको गाना है। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा तेरे नाम को, तेरे गान को, तेरे नाम को, तेरे गान को, सीताराम को। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, भूलूंगा तेरे नाम को, तेरे गान को, सीताराम को। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, तो मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। तालियों से हम सब लोग करेंगे। तुम ही हो सांस मेरी, तुम ही हो सांस मेरी, आस मेरी हो तुम ही से स्वर मेरा, तुम ही से स्वर मेरा, संगीत मेरे हो तू बन जाए राग हमारा, तू
तुझे ही ध्याऊं मैं। खुले जब होठ मेरे, खुले जब होठ मेरे, तुझे ही गाऊं मैं। तू बन जाए गीत हमारा, तू बन जाए गीत हमारा, मैं जो भी बन जाऊं। दीपक से ज्योति का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। तेरे नाम को, तेरे ध्यान को, तेरे नाम, तेरे ध्यान को, सीताराम को मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, तेरे नाम को, तेरे ध्यान को, तेरे नाम को, तेरे ध्यान को, सीताराम को मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, वो मैं ना भूलूंगी, वो मैं ना भूलूंगी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। कहते हैं साधु सपने में आ जाए तो भाग्य, और अचानक से दर्शन देने आ जाए तो परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य है मेरा। और वैसे एकल मंचों में महाराज जी कहाँ सबका दर्शन हो पाता है, कहाँ सब लोग मिल पाते हैं। मैं जिस दिन से आई हूँ आपकी बराबर चर्चा की है, गवाही के रूप में आप सब हैं। गवाही के रूप में सब लोग बैठे हैं। वो ऐसा नहीं है, साधुओं से मैंने ही सब कुछ पाया है, झूठा झूठा नहीं, रटने वाला काम नहीं। ये जो आज गीत गाया है मैंने, इस व्यास मंच पे कसम खा के कहती हूँ अभी 1 घंटे पहले लिखा है मैंने, अभी लिखे आई, अभी भी लिखा है। तो ये धुन मुझे बड़ी मन में बस गई थी, तो लगा इस पे कोई गीत होना चाहिए, आज ही लिखा है इसको। कब अभी लिख रही थी? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। निषाद राज है। भरत जैसी चतुरंगिनी सेना वाले महाराज से, साधु से लड़ने जा रहा है अनजाने में। किसके सहारे? सुमर राम और पद पंकज पनहि, तो ये भाती बांध चढ़ाए न धनहि। आज तो मैं जीतूंगा। अच्छा कैसे जीतेंगे आप? ऐसे जीतूंगा कि जिसके पास राम जी की पनही है उससे दुनिया में कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अच्छा पूज्य श्री महाराज जी के ही नामा राशि बैकुंठ धाम वासी श्री राम किंकर उपाध्याय जी, मिलता जुलता नाम है। उपाध्याय जी की लेखनी बड़ी प्यारी है। उन्होंने भी लिखा है भरत जी के आगे आप हार जाओगे। निषाद राज कोई ने कहा हाँ मैं जानता हूँ सेना से हार जाऊंगा। नहीं नहीं तुम वैसे भी हार जाओगे। क्यों? बोले इसलिए यदि तुम्हारे पास पनही का सहारा है तो भरत के पास भी पनही का सहारा है। अच्छा तुलसी बाबा लिखते हैं सुमर राम पद पंकज। भरत जी का भाव, भरत जी का प्रेम पहचानने में टाइम नहीं लगा। भरत जी के आगे लक्ष्मण जी बह गए। अब जो कर देखना जरा सकती। और बाबा जी कहते हैं भरत रूपी रत्न की रक्षा करने के लिए राम जी डब्बा बन गए। अच्छा डब्बा कैसा होता है? अच्छा सपोज करिए साड़ी का डब्बा, तो एक डब्बा नीचे होता है ढक्कन, एक ढक्कन ऊपर होता है, बीच में साड़ी का बाबूजी है ना, एक ढक्कन नीचे एक ढक्कन ऊपर। तो बाबा जी कहते हैं नीचे वाला ढक्कन कौन है? बोले नीचे का ढक्कन है श्री सीता जी, ऊपर का ढक्कन है भगवान श्री राम। और बोले बीचों बीच क्या है? बोले संपुट भरत स्नेह रतन के बीचों बीच भरत रूपी रतन है।
आओ किसकी ताकत है जो इस रत्न की चोरी करे। मैं डब्बा बन गया, श्री सीताराम दोनों डब्बा बन गए। बाबा जी लिख रहे हैं, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जन जुग जीव जतन के। जीवों की रक्षा करने के लिए ये दोनों खड़ाऊ आखर है। आखर, आखर माने क्या होता है? आखर माने होता है अक्षर। ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी वाले अक्षर नहीं है। कौन से अक्षर? तो तुलसी बाबा कहते हैं, एक है रकार तो दूसरा है मकार। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोग अखंड रामायण पढ़ा करते हैं भाई साहब, है ना, तो उसमें एक संपुट लगाया करते हैं, लगाते हैं। जैसे महाराज जी दोहा गाएंगे तो दोहे के ऊपर हमने जैसे मान लो एक चौपाई रखी, दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। फिर दोहा पढ़ेंगे, दोहा पढ़ने के बाद हम लोग फिर गाते हैं, दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट। इसे संपुट कहते हैं। और बाबा जी कहते हैं, संपुट रतन स्नेह भरत के, आखर जन जुग जीव जतन के। भरत के लिए सीताराम जी डब्बा बन गए, और जीव की रक्षा के लिए भरत को साधु बनकर के बैठ जाएंगे। रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा रक्षा? इस जीव की रक्षा कौन करेगा? तो तुलसी बाबा कहते हैं, अक्षर करेगा। अक्षर कौन? बोले रकार और मकार। रकार और दो शब्द राम राम। ये कैसा अक्षर है? भगवान शंकर के सामने जब हला हलाया, एक दिन कहा था ना, तो कटोरे में कटोरा भरा है हलाहल से, तो ऊपर लिखा रा। पार्वती जी हाथ पकड़े हैं, भोलेनाथ एक बूंद भी चली गई तो मुझे लगता है कि आपके प्राण भी दिक्कत में आ सकते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं आएंगे। बोले कैसे? तो जो जहर था कटोरे के अंदर उसमें लिखा रा, और जिस जमीन पे कटोरा रखा था उस जमीन के नीचे लिख दिया माँ, उसके नीचे माँ। रकार और मकार के बीच में जैसे ही वो विष आया, तो तुलसी बाबा कहते हैं फिर वो विष नहीं विश्राम बन गया। विष नहीं विश्राम बन गया। रकार और मकार। और ये हकीकत है प्यारे, हमारी आपकी रक्षा समय आने पर हमारा पति करे ना करे, हमारा बेटा करे ना करे, लेकिन समय आने पर साधक की रक्षा यही राम करता है, बाकी कोई और नहीं। साधक की रक्षा तो राम करता है। प्रहलाद की रक्षा राम ने की। और हिरण्यकश्यप पूछ रहा है ना, बोल तेरा भगवान कहाँ है, बोल। तो देखना चला। अच्छा एक बात और, गरम गरम खंभा था, एकदम खंभा गरम। और हिरण्यकश्यप ने कहा, इस लपलपाते हुए आग के खंभे में इसको बांध दो, ये मेरा शत्रु है। तो थोड़ी देर के लिए, अब बच्चा तो था ही वो, तो थोड़ी देर के लिए प्रहलाद का मन डामाडोल हुआ, तो भगवान चींटी बन गए। देखने, और चींटी बनकर उस आग के खंभे में कभी नीचे जाते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे कभी ऊपर। प्रहलाद की निगाह पड़ गई। तो पता है प्रहलाद ने क्या सोचा? इतने गर्म खंभे में जो आग की लपटें उगल रहा है, जब ये चींटी नहीं मरी तो मेरा भला कोई बाल बांका कर सकता है क्या? मेरा बाल बांका करेगा? बोल तेरा भगवान कहाँ है, आखिरी बार समझ ले। प्रहलाद ने कहा, जानना चाहते हो पिताजी मेरा भगवान कहाँ है? इसी खंभे में है, इसी खंभे में। जीव की रक्षा मात्र मात्र भगवान का नाम करता है, इसमें संदेह नहीं। उत्तरकांड में वो चौपाई लिखी है ना, 3 4 5 चौपाई लास्ट में लिखी है। लास्ट में कमट पीठ जामे बहुबारा, बंध्या सुत है काहू हमारा, फूल नभ पर बहुविध फूला, पर ये जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, बारी मथे घृत होते हैं। पानी के मथने से घी निकल सकता है, बारी मथे घृत होते हैं। और सिकताते बहुते, सिकता माने बालू, बालू को कोल्हू में डाल करके पीरने से तेल निकल सकता है, पानी से घी निकल सकता है। कछुए के पेट में बाल नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। आकाश में फूल नहीं फूलता लेकिन फूल सकता है। बर्फ से आग नहीं निकलती लेकिन निकल सकती है। खरगोश के सींग नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। लेकिन एक चीज दुनिया में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुलसी बाबा ने सटीक कह दिया, बारी मथे घृत होते हैं, सिकताते बहुते, पर बिन हरि भजन न भवतर, यह सिद्धांत अपे।
राम जी का भजन किए बिना कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं, सब कुछ हो सकता है प्यारे संसार में, लेकिन नाम के बिना संसार नहीं तरा जा सकता। तुलसी बाबा ने कहा जीव की रक्षा के लिए परमात्मा का नाम, वो जो दो खड़ाऊ थे आखर बनकर के अयोध्या जा रहे हैं, चिंता न करना, नाम जपते रहना, 14 साल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब फिर लिख रहे हैं, विमल नयन सेवा सुधर्म के, कुल कपाट कर कुसुम करम के, कुल कपाट कर और कुशल करम के, और विमल नयन सेवा सुधर्म के। अच्छा एक बात बताना, अपने घर की यदि रक्षा करनी है, दरवाजे बंद करने पड़ते हैं ना, गेट, मेन गेट बंद करना पड़ता है ना, राम जी को लगा मेरी अयोध्या की रक्षा 14 साल कौन करेगा। अयोध्या का सिंहासन खाली है, ना भरत है वहां और ना मेरे पिताजी हैं, कोई भी शत्रु आक्रमण कर सकता है। तो राम जी अयोध्या के मेन गेट के 2 किवाड़े बन गए, एक किवाड़ा सीता जी और एक किवाड़ा राम जी। बाबा ने चौपाई लिखी है, कुल कपाट, कपाट माने किवाड़े, कुल माने अयोध्या के, कुल कपाट, अयोध्या के किवाड़े राम बन गए। एक तरफ का किवाड़ा सीता जी तो एक तरफ का किवाड़ा राम जी। बाबा जी फिर लिख रहे हैं, कुल कपाट किवाड़े बने। अब अच्छा कर्म होता रहे अयोध्या वासियों से, 14 साल तक कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 खड़ाऊ क्या हैं? बोले कर कुसुम कर्म के, कुशल कर्म करने के लिए दोनों खड़ाऊ, दोनों हाथ बन गए। चिंता ना करना, मैं प्यारे एक बात कहूं, जिसके हाथ आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, जान लेना कि वो हाथ आपके नहीं है, वो राम जी के हाथ हैं, वो राम जी के हाथ है। तुलसी बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, कुशल कर्म के, कुशल कर्म के, जिसका हाथ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, माता पिता के पैर छू रहे हैं, दान दे रहे हैं, किसी कन्या के लिए अच्छा कर्म कर रहे हैं, गंगा गीता गायत्री के लिए युद्ध कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं जिसके हाथ शुभ काम कर रहे हैं, साधु की पूजा कर रहे हैं, राम कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हनुमान की, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, जिसका सुबह से लेकर शाम तक हाथ केवल अच्छा ही काम कर रहा है, बाबा जी कहते हैं वो राम जी की 2 खड़ाऊ हैं। कुल कपाट किवाड़े हैं, 2 खड़ाऊ किवाड़े, और कल कुसुम करम के, और विमल नयन सेवा सुधर्म के। इसमें विमल लिखा है, हमारे आपके नेत्र शुभ कर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जितना है सब हमको गंदा ही दिखाई दे रहा है। जब भी एकांत में बैठते हैं तो पड़ोसन हो चाहे आप हो, अरे वो फला व्यक्ति बड़ा खराब है, अरे वो व्यक्ति बड़ा खराब है। जानते हैं इसका मतलब है कि हमारे जो नेत्र हैं उनमें गंदगी लगी है, मल लगा है। लेकिन राम जी जो खड़ाऊ के रूप में अयोध्या वासियों के नेत्र बने, वो विमल बने हैं, विमल, विमल नयन, विमल माने जिनमें कोई गंदगी ना हो। तुम लोग किसी की बुराई मत देखना, ना बुराई सुनना। बाबा जी लिखते हैं विमल नयन और सेवा सुधर्म के। लास्ट चौपाई गाइए, भरत मुदित अवलंब लहे, हो भरत मुदित अवलंब लहे, हो अस सुख जस सिया राम रहे, अस सुख जस सिया। भरत जी आज अपने सर पर उठाकर वो खड़ाऊ अयोध्या ले चले। ये लास्ट एक पंक्ति का गीत गा लीजिए और उसके बाद महाराज जी बोलेंगे मैंने आपका समय बहुत ले लिया और ये मेरी धृष्टता है कि आप जैसे साधु बैठे हो, मैं बड़बड़ 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 बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, है ना। तो बस एक लाइन गा लूं महाराज जी, वाणी को विराम, मेरे साथ गाया। लेकिन देखो सौगंध है आपको पड़ोसी की, जाना नहीं कोई, यहाँ
महाराज जी जब तक बोलेंगे तो कितनी देर बोलेंगे, वो जाना नहीं कोई भी। राम में भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला, राम की निशानी। राम भक्त ले चला, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश खड़ा हो, ले चला ऐसे, राम सिया की संग हो जैसे। शीश खड़ा हो, ले चला ऐसे, राम सिया हो संग में जैसे। शीश खड़ा हो, ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा हो, ले चला ऐसे, राम सिया हो संग में जैसे। अभी इनकी छाँव में, अभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला है, राम की निशानी। राम भक्त ले चला है, राम की निशानी। राम भक्त ले चला है, राम की निशानी। राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी। भरत जी ने आकर के उस सिंहासन पर भगवान की खड़ाऊ स्थापित की और नंदी ग्राम में कुटिया बनाई। और उस कुटिया में एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके, तुलसी बाबा कहते हैं, उसमें भरत जी रात में शयन करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं अपने कपड़े धोते हैं। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, जंगल में साधु बनना सरल है, लेकिन अयोध्या के पास में साधु बनना ये कठिन था, जो भरत जी ने कर दिखाया। लास्ट वाला सोठा गाइए। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुने, होए राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरते। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री सीता। बिगड़ी मेरी शान। थोड़ा बेस कम करो, इसका ट्रिपल बढ़ाओ, साउंड सर्विस वाले भैया। हेलो श्री राम, जय श्री राम, राम हेलो हेलो श्री राम।
प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बिका की जय हो। कितने लोग जय बोले हाथ उठा में? कितने लोग जय नहीं बोले वे लोग भी उठा में? आप लोग नहीं बोली क्या? अच्छा, कितने लोग नहीं बोलना चाहते थे? वो लोग भी हाथ उठा में? आप लोग नहीं चाहते थे? सबकी भक्ति को मैं प्रणाम करता और आधे तूफान के साथ जोरदार बारिश में भी हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, पुरुष वर्ग के लोग, वृद्ध, नौजवान, हम उम्र, कितने निष्ठा एकाग्रता के साथ आप लोग कथा सुन रहे थे। आपके श्रद्धा को कोटिशः नमन करता। आपने सिद्ध कर दिया जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, कोसी बेल्ट के मिथिलांचल पुरी पुरुषोत्तमपुर में मां भगवती के यहाँ कथा का यह 25वां वर्ष है। आप लोगों ने सिद्ध कर दिया अपने धैर्य, अपने श्रद्धा के साथ। कथा भी किनकी चल रही थी? जिनके जीवन में मर्यादा है, जिनके व्यवहार में साधुता है, जिनके वक्तव्य में वैदुष्य है, ऐसे दिव्य गृहस्थ जीवन जीती हुई भी परम साध्वी है। और गृहस्थ जीवन में रहने वाली भारत की नारी इतनी सामर्थ्यवान है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी 6 महीने का बालक बनाकर पालने में सुला देती है। भारतवर्ष की गृहस्थ पतिव्रता स्त्री में वह सामर्थ्य है, उनके पति के प्राण को ले जाने वाले यमराज के हाथ से अपने पति का प्राण छीन कर मरे हुए पति को जिंदा कर देती है। जो केवल कथा कहती नहीं, कथा जीती भी हैं। ऐसे भारतवर्ष की लब्ध प्रतिष्ठ और साधनात्मक जीवन मेरा रहा। भारतवर्ष की साध्वी और शास्त्रीय शैली में जितनी भी कथा वाचिकाएं हैं, उनमें हमारी बहन श्रीमती निशी चौहान जी का गरिमा स्थान है, गरिमामय है। आपके प्रति जो आपके निष्ठा, आपका स्नेह है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद देता हूं। आपके बोलने के बाद ब्रह्मा भी नहीं बोल सकते। मैं ही ब्रह्मा से बड़ा हूं क्या जो बोलूंगा? किंतु आपने कहा है, मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है वो तो जानता हूं, किंतु आपने कथा सुना के कहा है कोई जाएगा नहीं। आपकी बात पर आप लोग बैठे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों को नमन करता। और जिस कथा में बहन श्रीमती निशी चौहान ने प्रवेश किया, उस कथा से बाहर निकल के मैं बोलूंगा, उस बीच में तो जाऊंगा ही नहीं। हनुमान जी की कथा 2 दिन सुनाना। तोड़ दई गढ़ लंका, जला दई गढ़ लंका, फूंक दई गढ़ लंका। तोड़ दई गढ़ लंका, वो लगा के बाजी जान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो 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 बोलो, जय बोलो हनुमान, जय बोलो। फूंक दई गढ़ लंका, तोड़ दई गढ़ लंका, जला दई गढ़ लंका। तोड़ दई गढ़ लंका, वो लगा के बाजी जान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो 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 बोलो, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली।
श्रीमती निशी चौहान जी के पति, आपका भी व्यासपीठ से यथा योग्य अभिवादन। हमारे कुशल संगीतज्ञ बंधु हो, आपको भी व्यासपीठ से साधुवाद। जिनका जीवन ही भागवत समाज सेवा में समर्पित है, ऐसे श्रीमान बाबू बबलू सिंह जी, जितने भी पुरी पुरुषोत्तमपुर और क्षेत्र से पधारे श्रोता नर नारी, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जो तब से बैठा है, अब तक बैठा है, उसके धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा ज्यादा नहीं लूंगा। केवल दो बात सुनाता हूं। रावण सिंहासन पर बैठ करके विचार किया कि मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, देखने के लिए 20 आंख है, सुनने के लिए 20 कान है, बोलने के लिए 10 मुख है, कार्य करने के लिए 20 भुजाएं हैं। मैं अकेले इतना सामर्थ्यवान हूं, मेरे परिवार इतना, किसी के परिवार में सदस्य भी नहीं। परिवार के कितने सदस्य हैं? 1 लाख पूत, 1.25 लाख। आप लोग भी रावण के परिवार से कितना बढ़िया परिचित है। 2.25 लाख परिवार के सदस्य हैं। समृद्धि कितनी है, वैभव कितना है। 2.25 लाख बाथरूम अटैच, सोने का फ्लैट तो होगा ही, ताकि 2.25 लाख परिवार के लोग रहेंगे। चंद्रमा जिसके छत्र लगाए हों, सूर्य जिसके द्वारपाल बने हों, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर जिसे वेद सुनाने आते हैं, शिव जी कैलाश छोड़कर जहां पुजाने आते हैं, पवन देव जिसके आंगन में झाड़ू लगाते हैं, भोग करने के लिए 700 स्त्रियां, सैर करने के लिए 1200 किलोमीटर का समुद्र। रावण ने देखा कि मेरे पास भिखारी का बच्चा सुखी है, जो आधा पेट खा के टूटी खाट पे हाथों की तकिया लगा के खर्राटे भर के सो जाता है। मैं लंका का सम्राट उतना सुखी नहीं जितना भारत के भिखारी का बच्चा सुखी है। इसका कारण क्या है? मेरे पास वैभव तो है, मेरे पास समृद्धि तो है, मेरे पास सुख तो है, शांति नहीं है। भोजन करने के लिए 56 भोग, 3600 व्यंजन हो, सोने के लिए डल्लप का गद्दा हो, सुगंधित कक्ष हो, सोने के लिए जाएं और मन अशांत है तो डल्लप का गद्दा बबूल के कांटे की तरह चुभेगा, रात भर करवट बदलते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। हाथों की तकिया लगा के पत्थर पे खर्राटे भर के सो जाएंगे जब हृदय में शांति रहेगी। रावण ने कहा, वैभव समृद्ध संपन्न लंका अधिपति रावण उतना सुखी नहीं जितना भारत के फुटपाथ पे सोने वाला भिखारी का बच्चा सुखी है। इसका कारण क्या है? भारत में शांति रूपी सीता विराजमान है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजत। भारत में शांति रूपी सीता है, इसलिए भारत के भिखारी का बच्चा उतना सुखी है जितना लंका का सम्राट रावण भी सुखी नहीं है। क्या करूं? कहा भारत की शांति को चुरा कर लंका ला के बैठा दूं तो हम लंका के लोग भी सुखी हो जाएंगे। ये सोचकर रावण सीता जी का हरण किया। रावण नहीं जानता था भारत की शांति जब तक भारत में रहेगी तभी तक शांति की स्थापना हो सकती है। हमारे भारत की शांति को कोई विदेशी चुराकर अपने देश ले जाकर अपने देश को शांत करना चाहेगा तो भारत की शांति विदेश में जाकर शांति नहीं क्रांति फैला देगी। और सीता जी ने ऐसी क्रांति फैलाई, पूरे निशाचरों का संहार हो गया। उन्हीं सीता जी का पता लगाने के लिए सुग्रीव बंदरों को भेजे। यहीं से कथा शुरू करते। कल राम जी को गद्दी पे, और कल की एक बात और बताना, परम साध्वी मानस विदुषी लब्ध प्रतिष्ठित मर्यादित कथावाचिकाओं में भारत में जिनका स्थान है, ऐसे श्रीमती निशी चौहान बहन। और कल समापन है, 25वां वर्ष लगना चाहिए, तो
मानस भास्कर पंडित विद्यासागर पांडे जी भी पास में हैं, उनसे बात हुई। तो हम 3 वक्ताओं को कल सुनने का अवसर मिलेगा, 10 बजे तक सुनेंगे, वो भी कल मंच पे आएंगे। बहन के तो सुन ही रहे हैं, मैं भी सुनाऊंगा और उनको भी हम सुनेंगे। और 25वें वर्ष के अनुष्ठान को क्या बोलते हैं? विवाह का भी 25 वर्ष बीत जाए तो फिर दोबारा विवाह होता है। 25 वर्ष बीत गया तो इसको रजत समारोह मानते हैं ना क्या? मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप लोग अपने से अर्थ कर लीजिएगा। तो रजत समारोह के रूप में कल 3 उनको भी सुनेंगे। दासानुदास भी आपके हृदयस्थ परमात्मा को अपने वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करेगा। और बहन को तो आप 8 दिन से सुन रहे हैं। और माई भगवती कृपा करें, ऐसी ही साध्वी भारतवर्ष में हो तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में परिवर्तन हो सकता है। और हमारे बबलू बाबू ने मन भी बनाया। मैं भी भगवती से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा आपको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य से संपन्न रखें और प्रति वर्ष यहाँ आकर माई भगवती को कथा सुनाती रहें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सीता जी का पता लगाने के लिए सुग्रीव ने बंदरों को भेजा, कहा 1 महीने की अवधि देता हूं, कोई बंदर बिना सीता जी का पता लगाए लौटेगा तो मृत्यु दंड दे दूंगा, जान से मार दूंगा। सभी बंदरों का ध्यान प्राणाश्रित हुआ, सभी बंदर दूर से प्रणाम करके चले। हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनाव, जान काज प्रभु निकट बोला। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी समझ गए काम यही बंदर करेगा। बड़े बड़े कार्य को सुनकर जो उद्विग्न हो जाए, व्यग्र हो जाए, चंचल हो जाए, वो बड़ा क्या छोटा भी काम नहीं कर सकता। सबके प्रणाम करके जाने के बाद हनुमान जी ने अंत में प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनाव, सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने पास में बुलाया, हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा, राम नाम अंकित मुद्रिका दे दिया। कहा हनुमान जी आपको लंका में जाके 4 काम करना। कौन? पहला काम, बहु प्रकार सीतहि समुझाय, सीता जी को बहुत प्रकार से समझा देना। और दूसरा काम, कई बल, सीता जी के सामने बल का वर्णन कर देना और बल का प्रदर्शन कर देना, बल बता भी देना और बल दिखा भी देना। और तीसरा कार्य, विरह, जब से सीता जी मुझसे अलग हुई तब से मैं सीता जी के विरह में कितना विरही हूं, मेरी विरह व्यथा भी सुना देना। और ये 3 काम करके चौथा, बेगी तुम आयो, बेग यानी जल्दी आ जाना, यही 4 काम करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने जो 4 काम करने को कहा, इसमें 3 काम मैं आराम से कर लूंगा, 1 काम हमसे नहीं होगा। राम जी ने कहा कौन 3 काम कर लोगे, 1 काम नहीं होगा? हनुमान जी ने कहा आपने पहली आज्ञा दिया, बहु प्रकार सीतहि समुझाय, सीता जी को बहुत प्रकार से समझा देना तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि लोग मुझे बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते। मैं बुद्धिमानों में वरिष्ठ हूं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं। बुद्धिमानों में वरिष्ठ, ज्ञानियों में अग्रगण्य, किसी को भी किसी विषय पे बहुत प्रकार से समझा सकता है तो मैं समझा दूंगा। आपने दूसरी आज्ञा दिया है, कई बल, सीता जी के सामने बल का वर्णन कर देना और बल का प्रदर्शन कर देना, मेरा बल बता भी देना और दिखा भी देना। तो मैं बल बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, क्योंकि लोग मुझे अतुलित बलधाम, अतुलित बल का धाम कहते हैं। आपने जो तीसरी आज्ञा दिया है,
सीता जी के सामने विरह वर्णन करना, इसको मैं पेंडिंग में डालता। आपने चौथा आदेश दिया, बेग तुम आयो। बेग यानी जल्दी आ जाना, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे मारुत तुल्य बेगम कहते, पवन की गति से चलता। तो ये 3 काम आराम से कर लूंगा, एक काम हमसे नहीं होगा। कौन 3 काम आराम से कर लोगे, एक काम नहीं होगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने विरह वर्णन की बात बताई, तो ये विरह वर्णन हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको मालूम मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, आज तक भूल करके मैंने विवाह किया नहीं, मुझसे मेरे जीवन में कभी पत्नी का वियोग हुआ नहीं, तो मुझे क्या पता विरह माने क्या होता, इसलिए विरह वर्णन हमसे नहीं हो सकता। कोई उपाय? हनुमान जी ने कहा, एक उपाय है, आप भी मेरे साथ लंका चल चलते, मैं सीता मैया को समझा देता, बल बता देता, दिखा देता, विरह वर्णन की बात आती तो आप खुद सलट लेते। राम जी ने कहा, हनुमान जी मैं चलूंगा कैसे? हनुमान जी ने कहा, केवल स्वीकृति दीजिए, हाँ कहिए, ले चलना तो मेरा काम। राम जी ने कहा, मैंने स्वीकृति दिया। हनुमान जी ने कहा, आपने हाँ कहा तो मैं आपको लेके चल दिया। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले वो हृदय धरि कृपा निधान। कृपा निधान को रख करके चले। हनुमान जी को जाते जब देवताओं ने देखा, देवताओं ने कहा, सीता जी का पता लगाना तो माध्यम है, बहाना है, हनुमान जी तो हम देवताओं का ही कार्य करने जा रहे हैं। हनुमान जी का जरा परीक्षण करके देखें, सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी सकुशल वापस लौट आएंगे या बीच में ही उलझ के रह जाएंगे। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की मां सर्पणी सुरसा को भेजा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विषेक। हनुमान जी को सुरसा ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होती हुई बोली, आज सूरन है मोहि दीन है यारा, आज सूरन है मोहि, आज सूरन है मोहि दीन है यारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन। हनुमान जी महाराज ने कहा, सुरसा तुम खाओगी तो केवल तेरा पेट भरेगा, आज भारत का बच्चा बच्चा भूखा है। भारत के लोगों का पेट चावल दाल रोटी सब्जी से नहीं भरता, भारत के लोग तो आधा पेट खा के भी खर्राटे भर के सो जाते हैं जब उनके हृदय में शांति रहती है। उन्हीं शांति का किसी आतताई ने हरण किया, उन्हीं का पता लगाने जा रहा, पता लगा के लौटूंगा तो तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान माई, सत्य कहूँ मुहि जान माई, सत्य कहूँ मुहि जान। तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन सत्य कहूँ मुहि जान माई, सत्य कहूँ मुहि जान माई, सत्य कहूँ मुहि जान माई।
मोहि कहु हनुमाना ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भर ही बदन पसारा, जो जन भर बदन पसारा। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जात पवन, जात पवन। हनुमान जी महाराज ने देखा, सुरसा ने जब आहार के रूप में मुझे देखा तो देवताओं की कृपा का सहारा लिया। आज सूरन है मोहि दीन आहार। आस्तिक प्रवृत्ति भी राक्षसी है। राम जी का नाम लूं तो शायद मुझे जाने दे। बबलू बाबू ने कहा श्रीमद देवी भागवत महा पुराण है तो उसका भी उपक्रम करेंगे बस 2 मिनट के बाद इसकी पुष्टि करेंगे। हनुमान जी ने देखा, सुरसा ने जब आहार के रूप में मुझे देखा तो देवताओं की कृपा का सहारा लिया। आज सुरन मोहि दीन आहारा। आस्तिक प्रवृत्ति है। राम जी का नाम लो तो शायद मुझे जाने दे। तब हनुमान जी कहते राम काज कर फिर मैं आऊं। राम जी का कार्य करके लौट आऊं। सुरसा ने कहा नहीं जाने दूंगा। राम जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई तो स्त्रियों को प्रभावित करने का दूसरा फार्मूला, एक स्त्री को दूसरे स्त्री की बात सुनाई जाए। पुरुषों का संगठन शीघ्र नहीं होता, माताओं का संगठन शीघ्र हो जाता। ट्रेन में बैठ के यात्रा करें, सामने वाली बर्थ पर बैठा पुरुष आगे से बैठ के आ रहा है, 2-4 स्टेशन बीत जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा, उससे मेरा क्या लेना देना। उसका स्टेशन आएगा वो उतरेगा, मेरा आएगा मैं उतरूंगा। इन माताओं को एक ही स्टेशन के बाद उतरना। जहां बैठी है सीट खाली, कोई महिला नहीं तो मन नहीं लगेगा, बगल में बैठ जाएंगे, बहन जी थोड़ा जगह देना। खिसक जाओ, खिसक करके जगह दी तो धन्यवाद देते बैठेंगी। धन्यवाद कहां से आ रही हो, तुम्हारा ससुराल कहां है, नैहर कहां है, घर वाले क्या करते हैं, पूरा परिचय कर लेंगे। राम जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई, यदि सीता मैया का नाम लो तो शायद मुझे जाने दे। तब कहते हैं बलिहार जय जय। सच कहूं मोहि जान दे, सीता कई सुधि प्रभु ही सुना। सीता की सूचना राम जी तक पहुंचा दूं। सुरसा ने कहा नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा राम जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई, सीता जी का नाम सुन के प्रभावित नहीं हुई। स्त्रियों को प्रभावित करने का अंतिम फार्मूला, पराई स्त्री को माई बना दिया जाए तो उसके हृदय से वात्सल्य की उर्मियां हिलोरे लेने लगती। माई इतना पवित्र शब्द है। 80 साल का भिखारी, 80 साल का भिक्षुक, द्वार द्वार पे कटोरा लेके मांगने वाला किसी द्वार पे जाए, उस घर की गृहिणी 20 वर्ष की विवाहिता, मांगने वाला 80 साल का, 20 वर्ष की विवाहिता को 80 साल का भिखारी कहे माई मुझे भूख लगी है, तो वृद्ध भिखारी के मुख से 20 वर्ष की विवाहिता माई सुन करके नाराज नहीं होती, कुछ न कुछ लाके देती। माई इतना पवित्र शब्द है। जब तक अपनी जननी को, जन्मदात्री को, जनेता को माई कहते थे, बेटा 27 साल का हो जाता था फिर भी मां के आंचल में दूध भरा रहता था। श्री राम जी 27 वर्ष की अवस्था में बन गए। 15 वर्ष में विवाह हुआ। विवाह के बाद आकर 12 वर्ष अयोध्या रहे। 27वें वर्ष में राम जी का वनवास हुआ। मां कौशल्या ने सुना, वात्सल्य की उर्मियां हिलोरे ली तो उनके आंचल से, उनके स्तन से दूध बन के बहने लगे।
जब तक जननी को माई कहते थे, बेटा 27 साल का हो जाता था फिर भी माँ के आंचल में दूध भरा रहता था। आज भारत का बचपन कंगाल है क्योंकि माई को मम्मी बना दिया। मम्मी माने MUMMY, मम्मी माने मुर्दा। तो मुर्दा में कभी दूध होगा क्या? जब तक जननी को माई कहते थे, बेटा 27 साल का हो गया, आंचल में दूध भरा है। और माई को जब से मम्मी बनाया, मुर्दा बनाया, तो मम्मी का दूध छट्टी में सूख गया। बेबी बच्चे को जिंदा रखना है तो बोतल का दूध पकड़ाया गया, और बच्चे के मुख में बोतल का दूध गया तो बोतल ने परिचय दिया, माय डियर चाइल्ड फ्रेंड, इस दुख की घड़ी में तेरी मम्मी ने भी तेरा साथ छोड़ दिया, तो तुम्हारा साथ देने के लिए मैं आया। मेरा नाम है बोतल, मैं बोतल तेरे बचपन का मित्र, तुमसे वादा करता हूं मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, स्त्रियों को प्रभावित करने का अंतिम फार्मूला, पराई स्त्री को माई कह दे तो उसके हृदय से वात्सल्य छलकने लगता। सत्य कहूं मुझे जान दे मां, हे माई सत्य कहता हूं मुझे जाने दे। सुरसा ने साफ मना कर दिया, कवन हूं जतन दे नहीं जाना, ग्रससीन मोहि कहूं हनुमान। कोई उपाय कर लो, कोई युक्ति कर लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं जाने दोगे तो खाओ, प्रेम से बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, खाओ। तो सुरसा ने हनुमान जी महाराज को खाने के लिए मुंह बढ़ा है। पहली बार जो जन भर ते ही बदन पसारा, हनुमान जी ने उत्तर दिया। सुरसा जितनी बार मुखाकृति का विस्तार की, हनुमान जी से प्रश्न की। पहली बार जो जन भर ते ही बदन पसारा, 4 कोस का मुंह फैला के प्रश्न किया। हनुमान जी दोगुना शरीर को बना के उत्तर दिए। दूसरी बार 16 जो जन मुख ते ही ठजबो, तुरत पवन सुत 32 भयउ। और तीसरी बार 7 जो जन ते ही आनन कीना। सुरसा ने 3 बार मुख फैलाया, 1 जोजन, 16 जोजन और 7 जोजन। हनुमान जी ने दुगुना बन करके 2 प्रश्न का उत्तर दिया, तीसरे प्रश्न का उत्तर दुगुना बन के नहीं, लघु बन करके दिया। सुरसा ने मुखाकृति का विस्तार करके क्या प्रश्न किया, और हनुमान जी शरीर को दुगुना बनाकर तीसरे प्रश्न में लघु बनकर क्या उत्तर दिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। देवी भागवत महापुराण का उपक्रम देके वाणी को विश्राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का प्रधान 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जो स्त्रियां भारत के हैं ये देवी स्वरूपा हैं, क्योंकि विवाह के बाद वैदिक सनातन धर्म में हिंदू के घर की जितनी स्त्रियां हैं, विवाह के बाद उनकी उपाधि देवी का बढ़ जाता है। लीलावती का विवाह हुआ तो कुमारी हट गया, लीलावती देवी। कलावती का विवाह हुआ, कुमारी हट गया, कलावती देवी। मंजू का विवाह हुआ, कुमारी हट गया, मंजू देवी। तो त्रिदेवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। व्यवहार पक्ष में वही 3 देवियां हमारे घर में हैं। कौन? हमारी बेटी, हमारी पत्नी और हमारी माँ। तो हमारी जो बेटी है वो सरस्वती है, और हमारी जो माँ है वो महालक्ष्मी है, और हमारी जो पत्नी है वो महाकाली है। बेटी से बाप नहीं डरता, मां से बेटा नहीं डरता, किंतु कौन ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता? और तीनों देवियों में खूंखार देवी तो माता काली ही है।
तो जो पत्नी है वो काली है, जो बेटी है वो सरस्वती है, और जो माँ है वो लक्ष्मी है। इसका विस्तार मैं कल करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम ऊर्जा के साथ पंचम स्वर में आपको सुनाया, और कल हम लोग विधिवत समापन करेंगे। हमारे बाबू बबलू सिंह, श्रीमती निशी चौहान बहन की कथा, और पंडित श्री विद्यासागर मानस भूषण उनकी कथा, और फिर मैं विश्राम दूंगा। हमारे बबलू बाबू ने कहा पाई हिमाम पहली बार आया तो ये गाता था, उसी को हम गाते हैं। हमारे कुशल संगीत के बंधु, पाई हिमाम पाई हिमाम पाई हिमाम पाई हिमाम पाई हिमाम प्रातः काल गिनकर 4 बार गा लिया जाए तो 24 घंटा के लिए हम सुरक्षित हो जाते हैं। न एक्सीडेंट होगा, न हार्ट अटैक होगा, न बिच्छू डंक मारेगा, न सांप काटेगा, न पानी में डूबेंगे, न बिजली करंट मारेगा। इसको 4 बार रोज प्रातः काल जग करके गाना चाहिए। हमारे बबलू बाबू ने कहा याद आ गया, माई भगवती के चरणों में इसी कीर्तन के द्वारा आज की वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। पाई हिमाम 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 रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम रक्ष नाम रक्ष नाम रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम पाई हिमाम 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 पाई हिमाम। जय जय। जो भी माताएं बैठी हैं प्रेम से ताली बजाएं। ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं। हमारे कुशल संगीत के बंधु, विश्वनाथ पाहि माम जगन्नाथ रक्ष माम विश्वनाथ पाहि माम जगन्नाथ रक्ष माम सोमनाथ पाहि माम वैद्यनाथ रक्ष माम सोमनाथ पाहि माम वैद्यनाथ रक्ष माम विश्वनाथ पाहि माम जगन्नाथ रक्ष माम विश्वनाथ पाहि माम जगन्नाथ रक्ष माम सोमनाथ पाहि माम वैद्यनाथ रक्ष माम सोमनाथ पाहि माम वैद्यनाथ रक्ष माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम रक्ष 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 माम। रक्ष माम हनुमत पाहि माम
प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। उग्रतारा महारानी की जय। श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज की प्रेम से बोलिए पुरी बुढ़िया माई भगवती की जय। श्रोता समाज की जय। 5 घंटा से हमारी माताएं बहनें बच्चियां आप सब लोग बैठे हैं, आपके धैर्य को नमन करता हूं। आइए रामायण जी की आरती करते हैं। जगमग जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी है। श्रीमती निशी चौहान बहन के साथ जो संगीतज्ञ बंद हो, ये लोग अपनी अपने विद्या में पारंगत हैं, उम्र कम है लेकिन संगीत का विलक्षण अनुभव, आपकी कला में नमन करता हूं। जगमग जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी है। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद जय जय वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसार परलि पवन सुत कीरतिनी। परलि पवन सुत कीरतिनी। जगमग जगमग ज्योति जली जगदम्बा की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली जगदम्बा की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली माँ भगवती की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली माँ भगवती की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, स्वामी जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली स्वामी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली गुरुदेव जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली गुरुदेव जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली जगदम्बा की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली जगदम्बा की आरती होने लगी है। आरार्तिक देवं प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिः वन्दनं
आत्मनिवेदनम मंत्र पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान धर्माण प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे सात्या संत देवा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए माई भगवती की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, पुरीक पुरुषोत्तमपुर ग्राम की जय हो, समस्त क्षेत्र के नर नारियों की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल नियत समय से कथा शुरू होगी। मानस की प्रखर व्याख्याता बहन, व्यवहार आचरण से परम साध्वी, लब्ध प्रतिष्ठ भारत की विदुषी श्रीमती निशी चौहान बहन से पुनः पंडित श्री विद्यासागर पांडे जी से और पुनः मैं कल कथा का विश्राम भी है। हम लोग रजत इस उत्सव को रजत समारोह, रजत वर्ष समारोह के रूप में विश्राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इस माँ भगवती के कृपा से